ठीक है, अभी हमारे पास स्वामी भाई भी आए हुए हैं, आपको स्वामी भाई को मैं इंशाअल्लाह ताला 1-on-1 करवा रहा हूँ ना यार, टेंशन क्यों लेते हो? आज डिबेट होगी स्वामी भाई की शिवा भाई से, ठीक है? आज समर भाई बीच में नहीं बोलेंगे क्योंकि हमारे रिज़वान भाई भी नहीं है, पर आदी भाई जो है ना वो बहुत हफ्तों के बाद आए हैं। जी, आदी भाई। जी, आज मैं आपसे जो आज डिबेट का मौजू है, व्हाई आर यू नॉट ए मुस्लिम, इस पर मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ आपसे। कर लें सर। मुझे लगता है कि मैं मुस्लिम इसलिए नहीं हूँ क्योंकि आपके आपके अल्लाह ने मुझे मुस्लिम नहीं बनाया। ठीक है, ये उनकी कमी। सही है। तो अगर अल्लाह ने आपको मुसलमान बनाया हो तो फिर? अल्लाह ने अगर मुझे अगर अल्लाह ने मुसलमान। आपको मुसलमान बनाया हो तो फिर क्या करेंगे? अच्छा, तो ये आपको थोड़ा समझाना पड़ेगा, मैं समझना चाहूँगा। नहीं, नहीं, मैं तो समझा दूँगा। आदी भाई उसका मसला नहीं है। पर अभी आपने कहा कि अल्लाह ने मुसलमान नहीं बनाया। मैं कह रहा हूँ कि अगर अल्लाह ने आपको मुसलमान बनाया हो तो फिर आप क्या करेंगे? देखिए, बनाया हो या बनाया है, इन दोनों में बनाया बड़ा है, फर्क। बनाया है, पर मैंने अभी सिर्फ़ अज़्यूम किया आपके लिए। मैंने अभी आपके लिए एक ज़रा-सा ओपनिंग डोर रखा हुआ है आपके लिए कि हम अज़्यूम कर लेते हैं कि शायद उसने आपको बनाया हो मुसलमान, तो फिर क्या करेंगे? देखिए, अगर उन्होंने अल्लाह वो मुसलमान बनाया है तब तो फिर तो ठीक है। लेकिन फिर मुझे लगता है कि आप उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, आप परिभाषा में कुछ हेर-फेर करेंगे और आप फिर आप कहेंगे कि नहीं वो आप भी हैं। क्योंकि देखिए, जो मेरा भगवान है वो तो सिर्फ इंसान बनाता है, तो मैं इंसान हूँ। लेकिन आपका जो खासकर इब्राहिमिक धर्मों का जो अल्लाह है, वो मुस्लिम बनाता है, ईसाई बनाता है, यहूदी बनाता है, और हमारा जो ईश्वर है वो खाली इंसान बनाता है। तो लिहाजा मैं ये मानता हूँ कि ये आपके अल्लाह की कमी है कि उसने मुझे मुस्लिम क्यों नहीं बनाया। नहीं, वो मैं समझ चुका हूँ। मैं ये आपसे सवाल कर रहा हूँ कि अगर मेरे अल्लाह ने आपको मुसलमान ही बनाया हो, तो फिर आप क्या करेंगे? मैं ये समझना चाह रहा हूँ आपसे। तो ठीक है ना, तो फिर मेरी बात खत्म हो जाती है। नहीं तो फिर क्या आप मुसलमान हो जाएँगे या फिर भी आप हिंदू ही रहेंगे? नहीं, आप कह रहे हैं कि जब मुसलमान बनाया है तो फिर होने की क्या जरूरत है। नहीं तो होना तो पड़ेगा ना, अभी आप मुसलमान नहीं है ना? अभी आप छोड़ चुके हैं ना? मैं छोड़ चुका हूँ। जी। आप मुसलमान हैं? नहीं, मैं तो जो मेरे धर्म ने बनाया, मैं खाली इंसान हूँ। तो इंसान धर्म है कोई? इंसान, हाँ, ये बात तो है कि धर्म तो नहीं है इंसान। मुझे आप अपना धर्म बताएँ ना फिर। भरम ना करवाएँ, धर्म क बताएँ। अच्छा, चलिए ठीक। तो धर्म, देखिए, धर्म जो है वो तो मैं खाली अपने इसके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बता सकता हूँ कि वो हिंदू है। बाकी हमारी किताब वेद तो कोई धर्म बनाते नहीं। ठीक है, तो आपका धर्म क्या है? हिंदू धर्म है? क्या हाँ, धर्म है भैया? अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आप पूछेंगे तो उसके नहीं, हिसाब नहीं, से। आपका मैं कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं पूछ रहा हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन तो कल को लिख देगा कि आप इंसान भी नहीं हो। तो क्या आप मान जी, लोगे कि आप इंसान नहीं हो? जी, जी। मान लेंगे? तो हाँ, तो अच्छा, तो ठीक है, चलिए, आप धर्म जानना चाहते हैं तो फिर आपको धर्म के डेफिनेशन में जाना पड़ेगा। एक्चुअली मैंने वर्ड ही गलत इस्तेमाल कर लिया, मुझे धर्म की जगह रिलीजन कहना चाहिए था। धर्म तो रिली हमारे यहाँ वो आज है, उसमें मतलब वो एक तरीके से वो जीने का तरीका है, ना कि वो रिलीजन है। ठीक है, तो जीने का तरीका कौन-सा है आपका? चलो वही बता दो यार। उसमें जीने का तरीका है कि सत्य, अहिंसा, मतलब आप झूठ मत बोलिए, और धर्म का होता है जिसको धारण किया जाए, जिसको मेरी थोड़ा इंग्लिश बहुत कमजोर है, जिसको मैं क्या कहूँगा कि जिसको चलो आत्मसात चले किया जाए। चले चले आसान करते हैं ना, आसान करते हैं। आप मानते हैं कि कोई खुदा है? थोड़ा तो, अगर मैं इसको क्लियर करूँ, अच्छा चलिए, मैं आपके शब्द में खुदा कह लेता हूँ। वैसे हम ब्रह्म मानते हैं कि ब्रह्म है, चलिए मैं खुदा मान लेता हूँ, हाँ, हाँ, ठीक ब्रह्म क्या? क्या? है जी। नहीं वज़ाहत करें ना, आप शिव को मानते हैं, ब्रह्मा को मानते हैं, विष्णु को मानते हैं, शक्ति जी को मानते हैं, या आप ये कहते हो कि भाई जो भी है ब्रह्मांड ही है, हम भी ब्रह्मांड का हिस्सा है, यूनिवर्स का हिस्सा ही है, वो हमसे हाँ अलग जी, नहीं, हम जी। उससे अलग हैं।
हाँ जी, जी, वही वही जो वेद की फिलॉसफी है, वो ब्रह्म की ही है कि हाँ, अच्छा, तो आपके हिसाब से वेद ये बताती है कि हम और यूनिवर्स एक ही है। हम और यूनिवर्स। देखिए, मुझे थोड़ा सा आपके शब्दों वर्ड्स को समझने में मुश्किल हो जाती है, मैं अपने तरीके से बता देता हूँ कि हमारे हिसाब से जो ब्रह्म है वो खुद को जब मैनिफेस्ट करता है, व्यक्त करता है, तो ये सारी कायनात हम आप बन जाते हैं। और जब अव्यक्त कर देता है वो वास्तव में फिर उसी पॉइंट में चला जाता है, तो फिर सब कुछ समाप्त हो जाता है। तो एक तरीके से हाँ हाँ, जो ब्रह्म है वो हम ही हैं, हम उसका हिस्सा हैं। हम ही हैं, हम उसका मैनिफेस्टेशन है ना भाई, बस जी एक जी। ही बात हो गई ना। हाँ, तो अब मैं यहाँ पे वेलकम करूँगा हमारे स्वामी भाई को और शिवा भाई को, और मैं चाहूँगा कि भाई आप तीनों मिलकर आपस में बात करें, क्योंकि जिस स्कूल ऑफ थॉट से आप तीनों आए हुए हो, काइंड ऑफ वो एक ही है। तो एक-दूसरे की बात को वैलिडेट भी कर सकते हैं, गलत भी साबित कर सकते हैं। तो आप तीनों आपस में बात करें, ताकि हम जो 3 मुसलमान हैं, हम समझ लें कि बात हो क्या रही है। चलें भाई? स्वामी जी, शिवा जी और आदि जी। जी, आपस में बात करें, जब आप तीनों एक पेज पे आ जाएँ, तो फिर हम इंटरवीन करेंगे इंशाल्लाह। भाई तो मुझे लगता नहीं कि हम एक पेज पे कभी आ पाएंगे। नहीं, स्वामी जी वरिष्ठ हैं, बात रखें, तो अगर कुछ मतभेद होगा तो फिर मैं भी अपनी बात रखूंगा। तो अभी आदि जी बोल रहे हैं शायद। आदि जी जी से बात हो रही है ना ये? जी। आदि जी, क्या मान्यता है आपकी स्वयं की? आप अपने धर्म और अपने रिलीजन के अनुसार ना बताएं, जो आप मानते हैं हम उसकी बात करेंगे। किस संदर्भ में? आप धर्म को या जिस बिलीफ सिस्टम पे आप चल रहे हैं, वो आपका निजता का है या केवल इसलिए है क्योंकि आप उस घर में पैदा हुए हैं? मतलब अगर आप विचारधारा कहें कि मैं क्या सोचता हूँ, ईश्वर के बारे में क्या सोचता हूँ, इस विश्व का निर्माण कैसे हुआ है, तो वो मेरी फिलॉसफी अद्वैत से है, वेद से आती है। अद्वैत का क्या अर्थ हुआ आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से नॉन डुअल, दो नहीं है, एक ही है। यदि दो नहीं है तो उसका अर्थ ये होता है कि जो कुछ भी है वो वही है। जी। तो इसका मतलब है आप और मैं दोनों ही ईश्वर हैं और ईश्वर का हिस्सा हैं। आप और मैं दोनों ही ब्रह्म का हिस्सा है। जी। तो इसका मतलब हम स्वयं भी ब्रह्म ही हैं। सॉरी। इसका मतलब यदि हम उसका ही हिस्सा हैं तो जी। हिस्सा तो दूसरा अलग होता है ना। अद्वैत में फिर दूसरा कौन हो गया? यानी कि मैं और आप दोनों नहीं ही नहीं, हाँ एक हैं। ठीक है, वो मेरे शब्दों का चयन गलत हो सकता है, मतलब हम उसी का विस्तार है। अच्छा, आपकी आवाज़ थोड़ी सी दब गई है, या तो आप थोड़ा दूर से बोल रहे हैं या फिर आपने हैंड फ्री लगा रखी है। एक मिनट। अभी देखिए, कुछ आवाज सही आ रही है क्या? हाँ, थोड़ी सी बड़ी है लेकिन उतनी नहीं बड़ी। चलिए हम इसको कंटिन्यू करते हैं। नहीं तो नहीं, रुक आप जाइए, जो मुझे बस एक मिनट दीजिए, मैं एक बार बस चेक कर लेता हूँ। जी 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 जी। फिलहाल मुझे यहाँ से तो सभी सही दिख रहा है, और किसी समर भाई, आप थोड़ी पैनलिस्ट का। आवाज़ बढ़ाइएगा इनकी। एक मिनट बढ़ा देता हूँ मैं इनकी आवाज़। आदि भाई की हमने आवाज़ ज़्यादा कर दी है। अब बोलिए आदि भाई। जी, आवाज आ रही है मेरी? जी हाँ, अब आवाज़ आपकी काफ़ी अच्छी है। तो आप मुझे बता रहे थे, और मैंने आपसे पूछा था कि आप अगर अद्वैत पे विश्वास करते हैं, तो आपको जी ये भी मानना होगा कि आप ही हैं वो, जिसे हम ब्रह्मा हाँ कह रहे हैं। जी, हम ब्रह्मास्मि, हमारे यहाँ है ही वेदवाद। ये अहम ब्रह्मास्मि जो है, ये आपके भाव में है या आपकी कल्पनाओं में है? ये मेरे भाव में है या मेरी कल्पनाओं में है? सच पूछिए तो अगर मैं अपनी व्यक्तिगत बात करूं तो ये मेरे ज्ञान में है, मेरे नॉलेज में है, जो कि मैंने अध्ययन करके पाया है। जो भी ज्ञान आपको मिला है, जिसको आपने जी अर्जित किया है, उसका कोई जी। अनुभव भी है या केवल ज्ञान है? उसको मैंने देखिए, अनुभव जिस परंपरा से आएगा
तो वो अनुभव मैंने किया नहीं। अगर उस तरह का है जैसे योग करना और हठ तो योग इसका करना है अर्थ इसका अर्थ सीधा सा ये है कि आप जो भी कह रहे हैं वो आपने, क्योंकि इन्फ्लुएंस है, क्योंकि आपके पास स्वयं का कोई ज्ञान, कोई अनुभव, सॉरी मैंने ज्ञान कह दिया, आपके पास वो अनुभव नहीं है, तो केवल आप मान कर चल रहे हैं कि आप जिस भी रास्ते पे चल रहे हैं हो सकता है कि वो सही हो, आपके पास इसका कोई प्रमाण नहीं है। इसमें सही और गलत, सही और गलत का संदर्भ ही अलग हो गया। देखिए विचारधारा में सही और गलत आता है किसी निर्णय को लेने में। तो ये तो मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि मैंने ये ज्ञान अर्जित किया है। हाँ, ये कह सकते हैं कि मुझे लगता है कि ये ज्ञान सही है। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं अपने जो लिविंग रूम में रहता हूँ इसकी एक किताब बना देता हूँ और आप उस किताब को पढ़ लेते हैं, तो आपको ज्ञान मिलेगा या नोइंग मिलेगी? अगर मैं वो किताब पढ़ लेता हूँ तो मुझे ज्ञान प्राप्त होगा, ऐसा मुझे लगता है। नोइंग या अनुभव तो नहीं होगा आपको? अनुभव तो मैं नहीं कह सकता, ज्ञान कह सकता। ठीक है, तो जो भी किताब में लिखा है वो मेरी मर्जी से लिखा है, मैंने जो चाहा है वो लिखा है, उसको प्रमाणित आप नहीं कर सकते कि मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। हाँ, मैं नहीं कर सकता। ठीक है, तो आप जिस विचारधारा पे चल रहे हैं वो आपकी कल्पना का एक हिस्सा है, क्योंकि सब मान रहे हैं इसलिए आपने भी मानना शुरू कर दिया है। देखिए अब यहाँ पर एक प्रश्न है, अभी आप पहले वाला दोहराइए। आपने क्या कहा था कि मैं भूल गया उसको, कि आपने कहा था कि किताब को प्रमाणित नहीं किया जाए, कुछ ऐसा आपने शब्द कहा था, उसको फिर से दोहराइए। आपके पास कोई तरीका नहीं है मेरी उस किताब को प्रमाणित करने के लिए। जी जी, ठीक है, ठीक है। और आप उसे अगर मान रहे हैं तो एक ही आधार पे मान रहे हैं, क्योंकि आपकी आस्था है, क्योंकि बहुत सारी भीड़ वही सब मान रही है, इसलिए आप भी मान रहे हैं, क्योंकि मेरी बात को जो मैंने किताब में लिखा है उसको प्रमाणित करने के लिए बहुत सारी और किताबें लिखी हैं, जिसको हम टीकाकरण कह सकते हैं, जिसको हम तफसीर कह सकते हैं, बहुत सारे लोगों ने प्रमाणित किया है। आपके पास अपना अनुभव कोई नहीं है। अब यहाँ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि प्रमाणित करने का मेरे पास तरीका नहीं है, तो क्या आप मुझे आश्वस्त कर सकते हैं कि उसका कोई तरीका ही मौजूद नहीं है? उसका एक ही तरीका है कि आप मेरे कमरे में आएँ और स्वयं देखें कि वो है या नहीं। जी। और उसके लिए आपको ध्यान के मार्ग पर चलना होगा, और उस मार्ग पर चलने के बाद आप वही जान लेंगे जो मैंने जाना है। इसका भी कुछ पक्का नहीं है, क्योंकि आप जिस रास्ते से चल के आए हैं उस रास्ते की धूल, उस रास्ते की मिट्टी, उस रास्ते की कंडीशनिंग भी आपकी आंखों पर होगी। ठीक है, तो इससे एक और आपकी बात से ध्वनित होता है कि गुरु और ज्ञान की परंपरा ही समाप्त हो जाएगी। मतलब जी, गुरु अगर कोई व्यक्ति किसी परमाणु बम के बारे में बात करना चाहे तो पहले उसको परीक्षण करके देखना होगा, टेस्ट करके देखना होगा परमाणु बम। कम से कम वो धमाका तो सुनेगा ना, उसे पता तो होगा परमाणु बम से ये होता है। फिर वो अगर मृत्यु को प्राप्त करना चाहता है, वो आत्मघात करना चाहता है, तो परीक्षण भी कर सकता है। जी जी, तो मतलब उसको पहले परमाणु बम की आवाज सुननी पड़ेगी। बिल्कुल। और बाकी वैज्ञानिकों के अर्जित ज्ञान और उसका कोई अस्तित्व या कोई प्रमाण या लाभ नहीं, ये कह रहे हैं जी आप? नहीं, क्योंकि जो भी आप अपने अनुभव से नहीं देखेंगे वो थ्योरी ही है, क्योंकि आपका अनुभव उसमें शामिल नहीं है। आपने बचपन में एक मैथमेटिक्स की किताब पढ़ी होगी, जिसमें शुरू में कुछ क्वेश्चंस होते हैं और लास्ट वाले पेज पे उसके आंसर होते हैं। जी। क्या आप पहला प्रश्न देखकर आखिर के पन्ने पलटकर अगर आंसर देख ले और आपको आंसर ज्ञात हो जाए, तो आपका अनुभव या आपको पढ़ा लिखा माना जाएगा? नहीं, मेरे पास सिर्फ उत्तर होगा, हाँ, बाकी अभी समस्या ये है कि हम धर्म के नाम पर सिर्फ उत्तर जानते हैं, अनुभव नहीं है। ठीक है। ठीक है जी। ठीक। तो हमारी समस्या ये है कि सो कॉल्ड धार्मिक लोग जो हैं वो सिर्फ फॉलोअर हैं, वो धार्मिक नहीं है। ठीक है, अब आप मुझे धार्मिक स्पष्ट कर दें, धार्मिक से आपका क्या मतलब है? आपने गीता पढ़ी होगी? मेरा तो खैर ज्यादा समय उपनिषद और इन पे ही बीता है, लेकिन थोड़ा बहुत अंश मैंने पढ़े हैं। चलिए, गीता के जो लेखक है वो वेद व्यास हैं, ये जानते हैं आप? जी जी।
और जितने भी वेद हैं उन सबके मुख्य तौर पर जो लेखक हैं वो वेद व्यास ही हैं, ये भी जानते हैं आप? वेद के जी, वेदों के भी। अरे नहीं, वेदों भाई लेखक नहीं, मैं कहना चाहूंगा अच्छा। कंपाइल, क्या बोलते हैं, कंपाइल किए हैं वो। एक अच्छा, मैं लेखक ही कहूँगा उन्हें, एक क्योंकि मिनट गाइस, जी, जी, एक जी, जी। मिनट, एक मिनट, क्योंकि मेरा फ्री वर्जन है तो मैं स्टेज पे 6 से ज़्यादा लोगों को ले नहीं सकता, और अभी बैक स्टेज पे रिज़वान भाई आए हैं, तो मैं खुद को बैक स्टेज कर रहा हूँ ताकि रिज़वान भाई को ऊपर ले सकूँ, तो मैं हूँ नहीं बैक नहीं स्टेज नहीं, पर। नहीं, अपनी ही आप गाली लोग दे रहे हैं आप। हाँ, 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 अरे मैं तो मैं नहीं, मैं बैक स्टेज आ रहा हूँ, आप लोग बात करें क्योंकि ये हिंदी ज़बान मुझे समझ में नहीं आती है, आप सबको आती है। तो मैं रिज़वान भाई को स्टेज पे ले रहा हूँ ताकि आप लोग समझो, बाद में मुझे समझा देना बात क्या हो रही है। मगर प्लीज़ बात ऐसे करना कि हम किसी एक नुक्ते तक पहुँच सकें। ये ना हो बस बात हो गई, रिज़ल्ट क्या निकला कुछ भी नहीं, ये ना हो। ठीक है? ठीक तो है मैं जी, खुद को कोशिश हाँ, ऐसे ही तो मैं करते हैं मित्र। चलें ठीक है, तो मैं बैक स्टेज कर रहा हूँ, रिज़वान भाई को मैं ले रहा हूँ, और रिज़वान भाई को मैं लेने से पहले रिज़वान भाई अस्सलाम वालेकुम। मैंने इन एडवांस आपको सलाम कर दिया, अब मैं खुद को बैक स्टेज करके आपको लेता ये अच्छे गजब के मेजबान है। वालेकुम अस्सलाम समर भाई, और बाकी सबको अस्सलाम वालेकुम, सब सलामत रहें। नमस्कार रिजवान भाई, कैसे हैं? जी मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आदि भाई हम कंटिन्यू करते हैं, हम किसी हाँ बात जी पे जी रुके थे। जी जी। आप बता रहे थे, आपने धर्म के बारे में पूछा था। आप बताएं मैंने धर्म को पूछा था कि अगर धार्मिक से आपका क्या तात्पर्य है, कुछ ऐसी बात चल रही। ठीक है। अच्छा, वो एक गीता की एक श्लोक है जिसमें बोला है स्वधर्मम निजनम श्रेया परधर्मम भयावहा, उसके बारे में आपको जानकारी है? मुझे नहीं है, आप बता दें, और अगर कोई आवश्यकता पड़ेगी तो मैं उसको निकाल लूंगा। हाँ, उसमें ये कहा गया है कि अपने धर्म में रहो, दूसरे धर्म को धारण करोगे तो स्थितियां भयानक होंगी। ठीक है। तो इसका परिप्रेक्ष्य में इसका जो शान नज़ूल है वो ये है कि जब अर्जुन ने अपना गांडीव रख दिया था कि मैं अपने ही मित्रों परिवारजनों को की हत्या नहीं कर सकता, इससे अच्छा है कि मैं संन्यास धारण कर लूं। जी। तब कृष्ण जी ने ये कहा था कि तू अपने धर्म को मत छोड़, क्योंकि तू धर्म से क्षत्रिय है और तू संन्यास धारण करेगा, और कल को तेरे आसपास से कोई शिकार यानी कि आखेट निकलेगा तो तुझे उस पर करुणा नहीं आएगी, तू उसका वध करने के लिए या उसका शिकार करने के लिए अपने गांडीव को ढूंढेगा। क्या इतना आपको याद है? नहीं, ये तो मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ कि जब अर्जुन को मोह हो गया था तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको ज्ञान दिया था, और उसमें है, ज्यादा विस्तार में नहीं है, लेकिन जो आप कह रहे हैं ये संभवतः उसी का हिस्सा है। ठीक है। उस हिस्से में ये कहा गया था कि तू अपने स्वभाव में रह, क्योंकि तेरा स्वभाव ही तेरा धर्म है। जी। तो हम सबका स्वभाव वास्तव में हमारा धर्म है। बाकी जो हैं वो जी। हम फॉलोअर बनकर अपने अपने धर्मों के नाम पर अपने अपने संप्रदायों को फॉलो करते हैं। जी। ठीक है। क्या आप सहमत हैं? अच्छा मैं एक सवाल कर सकता हूँ? किससे करेंगे मित्र? जी ये जो अभी बता रहे थे ना कि स्वभाव ही धर्म है, उनसे जी। क्या नाम है उनका? मैं स्वामी बोल रहा हूँ मित्र। अच्छा स्वामी जी। जी। जैसा कि श्री किशन जी ने अर्जुन को ये बात कही थी, तो अर्जुन चूंकि क्षत्रिय थे तो क्षत्रिय का धर्म उन्हें याद दिला रहे थे श्री किशन जी के क्षत्रिय का धर्म क्या होता है। क्षत्रिय का तो स्वभाव बता रहे थे जिसे धर्म कहा जा रहा था। हाँ, जो धारण करने योग्य है, क्षत्रिय को वही चीज धारण करने योग्य होगी जो क्षत्रिय के ऊपर फिट बैठेगी। अब जैसे अगर इंसान की कहा जाए कि इंसान का अगर धर्म इंसानियत है कि उसे इंसानियत को ग्रहण करना चाहिए, धारण करना चाहिए, तो इंसानियत में तमाम चीजें आ जाती हैं। सही है ना? ये ऐसा कहा जा सकता है, लेकिन वास्तव सच ये नहीं है, क्योंकि जो सिखाया जा रहा है वो हमारे स्वभाव से कहीं परे है। अगर स्वभाव में होता तो सीखने सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। ना स्वभाव में तो देखिए ना, स्वभाव में जैसे स्वभाव को हम मान लेते हैं फितरत मान लेते हैं इसको, तो फितरत के अंदर तो है। अब जो हमसे हमें टीच कर रहा है, हमें सिखा रहा है, एक वक्त तक हम उसकी टीचिंग से फायदा उठाते हैं, चाहे अच्छा हो या गलत। फिर जब हमारे अक्ल शऊर काम करने लगते हैं तब हम अपने निर्णय सोच समझ कर लेने लगते हैं। उस वक्त हम हमारे जज्बातों को भी ले लें या चाहे हमारे अल्फाजों को ले लें, तो हम डिसीजन लेने लायक हो जाते हैं। उस वक्त हम क्या धारण कर रहे हैं, क्या धारण नहीं करना चाहिए, इसकी समझ हमें तब तक आ जाती है। तो
उस वक्त हमें डिसीजन लेने में आसानी होती है। वो तो समझ हमारे में विकसित कैसे होती है मित्र, बात ये है। हाँ, विकसित तो हम आसपास की चीजों को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ऑलरेडी हमारे यानी कि अंदर हम तो मौजूद है, लेकिन विकसित होने यानी के कि लिए रुकिए, यानी कि हम इन्फ्लुएंस होते हैं लोगों से। नहीं, लोगों से देखते हैं और उनको देखने के बाद जो है हमें जो भी अच्छा लगता है हम उसको ले लेते हैं। फिर बाद में जाके अगर हमें पता लगे कि जिसको हमने सही समझ के लिया था दर हकीकत वो गलत है, तो उस वक्त हम छोड़ने की भी उसको रखते हैं कि भाई नहीं, उस टाइम हमने जो समझा था वो गलत है और आज हमारे सामने सही आ गया है तो हम उस सही को मानेंगे। नहीं, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, पहले जो इन्फ्लुएंस थे, दूसरा इन्फ्लुएंस उस पे ज़्यादा प्रभाव हो गया, इसलिए हमने पहले वाला छोड़ दिया, दूसरे वाला पकड़ लिया। हाँ, ये भी हो सकता है कि किसी चीज का सही होना एक दर्जे तक है, फिर उससे ऊंचे दर्जे का सही हमारे पास आया तो वो नीचे दर्जे का सही वो उस लेवल पे सही रहा और उससे ऊपर का दर्जे हम चले गए, हम ज्यादा विकसित हो गए, ज्यादा तो बात को आज गहराई से शब्दों से समझाने लगे। जो आज की डेट पे स्वामी हम जी, जो हमें भी समझ लगता है रहे कि हैं। बात काफी आगे निकल गई है। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा-सा ओके। उस मौजू पे बात किया जाए जो आदि भाई ने कहा था कि हम ही ब्रह्म हैं और ब्रह्म एक ही है। इस पे बात किया जाए तो ज़्यादा नहीं, सही रहेगा। ये तो मिथ्या है ना, ये तो सीधा से स्वभाव से देखा जाए तो हमें जो सिखाया गया है, हम जितने भी पैनलिस्ट यहाँ बैठे हुँ। हैं, कहीं न कहीं किसी न किसी चीज़ से इन्फ्लुएंस हैं और उस चीज़ को हम सही मान रहे हैं। ऐसे ही आदि जी हैं, ऐसे ही मैं भी हूँ। मैं खुद को भी कहता हूँ कि मैं भी इन्फ्लुएंस हूँ। मैं कोई पैदाइशी एग्नोस्टिक नहीं हूँ, मुझे कुछ बातें समझ आई हैं, मैं इन्फ्लुएंस हुआ हूँ। बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ। नहीं, तो स्वामी जी, यहाँ मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। आपका आधार ये बन रहा है कि जिस चीज को आपने स्वयं अनुभव नहीं किया है, आप उसको प्रमाणित नहीं मान सकते या कुछ नहीं। तो ये तो आपका ज्ञान और गुरु पूरी परंपरा को ही खारिज कर दे रहा है। मतलब फिर तो चराचर जगत का चलना ही मुश्किल हो जाएगा। अगर आप जी हाँ, मैं आपकी जैसे बात से आप सहमत हूँ, मैं यही कह रहा हूँ। जी, तो आप मुझे उस बात पर संतुष्ट नहीं कर पाए कि अगर परमाणु बम या परमाणु धमाके पर विश्वास करना है तो पहले वहां खड़े होकर देखना पड़ेगा। तो अगर आप कहते हैं कि हाँ ये सही है तो फिर ये तो बड़ा आश्चर्यजनक तर्क होगा। वास्तविकता तो यही है, क्योंकि आप अपने स्वयं के अनुभव के बिना किसी गुरु की कोई सी बात को प्रमाणित नहीं कर सकते हैं। तो हम किसी के कत्ल पर तब तक विश्वास न करें जब तक खुद कत्ल न हो जाए। वास्तविकता यही है, लेकिन क्योंकि हमें फॉलोअर बन के रहना है, इसलिए हम लोगों की बातें सुनते रहते हैं और मानते रहते हैं। ठीक है, ये तो स्वामी जी आपने ऐसी बात कह दी है कि कत्ल को समझने के लिए कत्ल होना जरूरी है। ये आपका एग्जाम्पल गलत है वैसे तो। अच्छा, फिलहाल मैं स्वामी जी, मैं जिस बात से समद भाई को लेकर आया था वो भी मैं अब रख दूं, अगर उस पर भी आप कुछ कहना चाहें तो कहें। जैसे आज की स्ट्रीम का मौजू था वाई आर यू नॉट ए मुस्लिम, तो मैंने इसका सारा जिम्मेदारी मैंने अल्लाह के ऊपर छोड़ दी, क्योंकि उन्होंने मुझे मुस्लिम नहीं बनाया। तो अब इस बारे में कुछ आप लोग कहना चाहेंगे या कुछ? जी, मैं तो कहना चाहूँगा। भाई पहले मैं कह लूँ, फिर आप कह लीजिएगा। जी। हाँ, अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। पहले ये अच्छा, मैं बोलता हूँ पहले। देखिए, आपने कहा था कि अल्लाह ने मुझे मुस्लिम नहीं बनाया, जिस पर हमारे समीर भाई ने कहा था कि हो सकता है कि आपको बनाया ही होता। सारी बात आपकी वहाँ से घूम गई थी, उसका जवाब आपने नहीं दिया था। उसका जवाब सीधा सा ये है कि अगर अल्लाह ने मुझे मुसलमान बनाया है, तो मैं जिस घर में जिस धर्म का पालन कर रहा हूँ, फिर वही इस्लाम है। हाँ, तो ये तो फिर उसके परिभाषा के साथ खेलना हुआ ना, कि हम आपको किसी भी तरीके से बता देंगे कि आप ये है, तो वो तो मेरे ख्याल से फिर शब्दों का हेर-फेर हुआ। भाई, जिसने आपको पहले से ही मुसलमान बना दिया है, उसे और मुसलमान कैसे बनाएंगे? आप मोर को रंग कर देंगे तो वो भद्दा लगेगा। जी, तो ठीक है। रिजवान भाई, आपकी बारी। जी, देखिए क्या नाम आदि भाई, अल्लाह ताला ने तो कहीं नहीं कहा कि हमने जो है इंसान को पैदाइशी जो है मुसलमान बनाया है या मुस्लिम बनाया है। जब हम कुरान पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला ने इंसान को तख्लीक किया है और मुस्लिम होना ये उस इंसान के ऊपर निर्भर करता है कि उसके पास अल्लाह के या ईश्वर के आदेश हों और उस आदेश के आगे वो सबमिट करे और शांति में आ जाए।
तो ये कहना कि कोई पैदाइशी मुस्लिम होता है, ये बिल्कुल गलत है। हाँ, यूँ कह सकते हैं कि हर बच्चा फितरत पर होता है, और फितरत क्या चीज़ होती है? फितरत होती है जिस तरह से उसकी क्रिएशन की गई है, वो उस क्रिएशन के आधार पर ही रहेगा जब तक कि वो इधर उधर ना भटके। जैसा कि चांद अपनी फितरत पे है, सूरज अपनी फितरत पर है, नेचर एक अपनी फितरत पे है, इसी तरह इंसान भी फितरत पे ही क्रिएट किया गया है। तो यूं इस कहना पर कि मुस्लिम क्या मुराद ले रहे हैं आप? रिजवान भाई, इस पर मेरे कई सवाल निकल आए हैं, अगर आप इजाजत दें तो मैं पूछूं। जी जी बिल्कुल पूछिए। ठीक है, ये बताइए कि अल्लाह ने क्या बनाया, इंसान या मुसलमान? अल्लाह ताला ने इंसान बनाया है, और मुस्लिम एक अरबी वर्ड है जो इंसान पर अप्लाई होता है। इंसान पर अप्लाई होता है जब वो ईश्वर के आदेशों को जानकर और उसके आगे सबमिट करता है, शांति में आ जाता है, तो वो उस वक्त मुस्लिम होता है। इसको यूं कह लीजिए कि आज्ञाकारी। तो इसका फिर एक अर्थ ये निकला कि अल्लाह ने जो बनाया वो परफेक्ट नहीं बनाया, उसको बाद में परफेक्ट करने की जरूरत है ना। मैंने एक चीज बताई ना, देखिए सूरज परफेक्ट है ना, जी। तो सूरज फितरत पे है, तो इंसान भी फितरत पे है। ये भी कुरान में आया है कि हमने इंसान को जो है फितरत पे तख्लीक किया है, नास को। फितरत को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं प्लीज, समझने में आसानी होगी। फितरत को समझ लीजिए ना, जैसे फितरत ये समझ लीजिए कि सूरज का जो काम है ना वो कर रहा है, और हवा का जो काम है वो हवा कर रही है। इसी तरह हर वो चीज जो नेचर की है ना, वो नेचर अपनी जगह बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। अच्छा इसी रिजवान भाई, तरह ये बताइए, इंसानों का काम फिर डिसाइड कैसे होगा? तो इंसान को अल्लाह ने अक्ल शऊर दिया ना, किस लिए दिया? ताकि वो अपने डिसीजन ले सके और गौर फिक्र करके चीजों पर और कायनात पे गौर फिक्र करके वो अपने नहीं, क्रिएटर को जान सके। फिर तो फितरत तो बदल जाएगी, फिर सबकी फितरत अलग अलग होती है ना, इंसान की नहीं, फितरत अलग अल्लाह अलग ताला नहीं है, बल्कि ये हो सकता है कि इंसान की जो सोचने की प्रक्रिया है ना, किसी का इल्म ज्यादा होता है, किसी का कम होता है, कोई किसी भाव से होता है, कोई किसी भाव से होता है, ये जरूर हो सकता है। लेकिन ये नहीं कहना कि भाई फितरत सबकी एक नहीं, फितरत सबकी एक है इंसान की। नहीं, एक छोटा बच्चा जो होता है, छोटा अच्छा, बच्चा होता है। दरअसल रिजवान भाई, आपने बात क्लेम किया है दरअसल कि ये सबकी फितरत एक जैसी होती है। क्या आप हाँ इसकी कोई एग्जाम्पल या कोई हवाला दे सकते हैं? किसी किताब में लिखा हो कि सबकी जी फितरत एक जैसी होती है? जी बिल्कुल बिल्कुल दे सकता हूँ। देखिए, माँ के पेट से समझ लीजिए 10 सर बच्चे पैदा एग्जाम्पल नहीं, हुए। हवाला हवाला हवाला। हाँ, हवाला भी कुरान का दे सकता हूँ ना, जिसके अंदर अल्लाह ताला ने इंसान को उसी फितरत पे तख्लीक किया है जिस पर जमीन और आसमान को तख्लीक किया है। तो फिर सब लोग वास्तव में सबकी फितरत अलग अलग क्यों है, और उस फितरत को कन्वर्ट करने के लिए, बदलने के लिए फिर ये सारे जोर आजमाइश क्यों हो रही है? देखिए, अब ये जो है ना बात आपकी हो गई। अब इंसान फितरत से उठकर अक्लो शऊर के मेयार को पे जब पहुंचता है ना, तो वो अपने डिसीजन भी लेता है, और फितरत के मुताबिक ही चलने के लिए उसको कवानीन बताए जाते हैं कि इंसान जो है फितरत पर रहे, क्योंकि उसकी खुद की चाहतें होती हैं, उसकी ख्वाहिशात होती हैं, जो फितरत से हटाना भी चाहती हैं। मान लीजिए हम देखते हैं दुनिया के अंदर, सुनिए सुनिए भाई, यहाँ रिजवान भाई एक सवाल, सुनिए भाई एक सेकंड में कंप्लीट कर लूं, एक मिनट कंप्लीट कर लूं। फितरत मुझे भाई जैसे अभी समझ नहीं है भाई, फितरत को दोबारा समझाएं फिर। फितरत का मतलब वशीवा भाई स्वभाव। हाँ, इसको स्वभाव, हाँ, जिस तरह से नेचर का एक स्वभाव है, इसी तरह बच्चा जो पैदा होता है उसको वो एक स्वभाव पर पैदा होता है। वो जमीन नेचर का जो स्वभाव है उसी का वो स्वभाव है। नहीं पैदा होता है भाई, स्वभाव बच्चा डेवलप करता है बाद में, आसपास की हाँ, बाद में करता है ना, लेकिन पैदा जब होता है वो एक स्वभाव पर ही होता है। नहीं, वो फिर बाद में वो सीखता है ना, बाद में सीखता है भाई, पैदा तो हो एक जाता मिनट है। शिवा भाई, बाद में अगर influence अगर होता है बच्चा चीज़ों से। स्वभाव डेवलप करता है, बच्चा अगर स्वभाव डेवलप करता है तो उसको जब दूध पिलाया जाता है तो ऑटोमेटिक पीने कैसे लगता है? उसको भूख लगती है, वही तो उसका किसी स्वभाव तरीके से है। हिदायत मिला ना क्या? जी? अच्छा फहीम अच्छा, भाई, ये बच्चा जो इसका जवाब ये दूध है कि चूसता हमारी है, genetic बच्चा coding भी जो होती है दूध कुछ। चूसता है, उस बच्चे को कैसे पता है कि चूसने से दूध आएगा? भाई जी, अबे तो जेनेटिक कोडिंग भी होती है, कुछ कुछ हमारे जीन्स में होता है जो हम पहले से ही हाँ, वो अपने जीन्स उसमें में किसी ने कोडिंग रखा होगा ना, इसमें किसी ने रखा होगा ना। कोडिंग को कुरान ने कहा, इन्ना हदैना हो सबीला इम्मा शाकिरा, अल्लाह ने हिदायत दी है, रास्ता बताया है।
लेकिन फहीम भाई फिर ये माँ बताइए, शाकिरा वही माँ फिर कपूर। भाई फिर अगर एक साल बाद अल्लाह भाई ने बच्चा घड़ी तोड़ता इंसान है। बनाया है तो इंसान को मुसलमान बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? ये स्वामी जी के सवाल को मैं दूसरे नहीं, तरीके से मुसलमान, एक मिनट, मुसलमान के भाई माने क्या है एक तो बात इस लफ्ज लिख को लो, आज समझिए की ना, रिजवान डिस्कशन भाई से ने जो कुछ नहीं बताया। निकलेगा। देखो मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, लेकिन मैं बता सकता हूँ, देख लेना। बाकी कंटिन्यू करें। देखिए सही बात, मुस्लिम की बार बार आप जो कह रहे हैं कि मुस्लिम मुस्लिम की बात कर रहे हैं, तो देखिए मुस्लिम इंसान को खुद को बनना पड़ता है, वो भी उससे दुआ करके। जैसे मैं आपको कुरान का ही हवाला देता हूँ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, रब्बना वजअलना मुस्लिमैनी लका, कि ए हमारे रब, हम दोनों को मुस्लिम बना तेरे लिए। तो मुस्लिम जो है हमें उसके लिए होना है जिसने हमें क्रिएट किया है, यानी उसके आदेशों को बिल्कुल, जानकर उसके आगे सबमिट करना और पीस में आ जाना, शांति में आ नहीं जाना। नहीं रिजवान भाई, ऐसा नहीं बिल्कुल, है जैसे जैसा आप शिवा बता भाई ने रहे भी कहा था, हैं। डेवलप कुरान किया के जाता है। कई आदेश हैं जो सिर्फ मुसलमानों के लिए हैं। मैं आपको बता सकता हूँ कि अच्छा, आप कई मुझे ऐसा बताइए, बिल्कुल एक मिनट, आप कह रहे हैं मुसलमानों के लिए कई आदेश ऐसे, मैं आपको बताऊं जो पूरी इंसानियत के लिए है। नहीं, अभी जो आप बताएं कि जो मुसलमानों के लिए आदेश हैं, तो उसके लिए फिर क्या करना है? क्या अल्लाह ने मैं पहले मुसलमान मैं आपको मुस्लिम बता बना रहा के हूँ ना दिए? कि आप मुझे कोई आयत सामने लाके बताइए मुसलमानों के लिए आदेश वाली। आप पर्दे वाली आयत ले लें। पर्दे का हुक्म देखिए किसके लिए है? मोमिन के लिए है ना वो तो। हाँ, तो भाई मोमिन और मुस्लिम अलग मोमिन अलग के होते लिए, हैं। हाँ बिल्कुल अलग अलग होते हैं मोमिन और मुस्लिम। भाई थोड़ा ये भाई ये नई इंसान बात का है, एट्रीब्यूट है, ये इंसान का नई बात पता एट्रीब्यूट चली है। भाई। मिसाल के तौर पर, अब आपने मोमिन और मिसाल के मुस्लिम तौर को पर, अलग कर मिसाल के दिया। तौर अच्छा पर, चलिए, भाई तर्क इनके दीजिए, दरमियान प्रमाण भाई दीजिए। मैंने इनके नहीं दरमियान जो किया। फासला है उसको थोड़ा वाजे करें। भाई मोमिन और मुस्लिम के दरमियान जो फासला है इसको थोड़ा वाजे करें। जी जी, जी ये जी जी बताइए। जी अरे भाई जी जी जी, इसको ठीक है, सूरह रिजवान भाई हुजरात करिए में कहा डेवलप। गया है। आवाज आ रही है। हाँ, रिजवान भाई कंप्लीट करिए, रिजवान भाई कंप्लीट करिए। हाँ, फहीम भाई तो आप थोड़ा मुस्लिम और भाई फहीम भाई आप थोड़ा अगर तेज बोलते या फिर माइक पास ला के बोलते तो बेटर होता। बहुत स्लो आ रही है आपकी आवाज। अच्छा, रिजवान भाई आप कुछ बता रहे थे, सूरज रात वाली बता रहे थे, जी, फिर मैं बताता हूँ। मुस्लिम और मोमिन के फर्क को मैं बता रहा हूँ। देखिए कुरान की आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। यहाँ कहा जा रहा है वो लोगो जो ईमान लाए हो, ईमान लाओ जैसा और तकवा इख्तियार करो जैसा कि हक है, और तुम्हें मौत ना आए मगर इस हाल में कि तुम मुस्लिम हो जाओ। तो मोमिन का जो ताल्लुक है वो कल्ब से है, यानी कल्ब में जब ईमान दाखिल होगा तब इंसान मोमिन बनेगा। अब ये मोमिन भी इंसान ही बन रहा है और मुस्लिम भी इंसान ही बनेगा, इसी तरह काफिर भी इंसान ही बनता है, मुशरिक भी इंसान ही बनेगा, जालिम भी इंसान ही बनता है और सादिक भी इंसान ही बनता है। तो इंसान के ऊपर ये लेवल फिट होते हैं जब उसके अंदर ये गुण प्रकट होते हैं। तो मुस्लिम और मोमिन का फर्क यही है कि मोमिन के अंदर वो ईमान का एक एहसास होता है, इस ईमान के एहसास से वो अल्लाह को महसूस करता है, और मुस्लिम जो होता है वो अल्लाह के आदेशों को जानकर उसके आगे सबमिट करता है, उसके आदेशों का पालन करता है। तो मुस्लिम के अंदर मुस्लिम एहसास नहीं होता है अल्लाह का? क्या? मुस्लिम के अंदर अल्लाह का एहसास नहीं होता है, अल्लाह के एट्रीब्यूट्स का? वो मुस्लिम आदेश, हाँ बिल्कुल, मुस्लिम आदेशों का पालन करेगा तब वो मुस्लिम कहलाएगा। तो मोमिन पालन नहीं करता आदेशों का? देखो मोमिन जो है, मोमिन को इसीलिए कहा जा रहा है मुस्लिम बनने को, क्योंकि मोमिन ने उस ईमान को, उसकी मौजूदगी को महसूस कर लिया है। लेकिन एक मुस्लिम जो होता है, मुस्लिम ने उसे जाना है। तो मोमिन ने नहीं जाना है? मोमिन ने महसूस किया है, तभी तो महसूस करके जाना है। तो दोनों ने जाना है भाई। अच्छा रिजवान भाई, ये मुस्लिम का दर्जा ऊंचा है या मोमिन का दर्जा ऊंचा है? हाँ ये ठीक है। हाँ, अगर देखा जाएगा मुस्लिम, मोमिन, मोहसिन, इसके अंदर मोमिन का दर्जा ऊंचा है, और मुस्लिम जो है ये एक ऐसा दर्जा है कि जिसके अंदर फिजिकली बॉडी पर ये अप्लाई होता है, कि जिस तरह तुम बातिन के अंदर उस एहसासात को तुमने महसूस किया, इसी तरह तुम्हारी फिजिकल बॉडी जो है उसकी आज्ञाकारी हो जाए, उसके आदेशों के फरमाबरदारी करने वाली हो जाए। तो ये है मुस्लिम का अच्छा, मतलब। आपने बोला है कि मुस्लिम और मोमिन जो है उसको आदेशों का पालन करना है। वो आदेश गिनती में कितने हैं और क्या क्या हैं?
गिनती में कितने ये देखो काउंट तो नहीं कर सकते। अब इसको यूं समझा जा सकता है जैसे अल्लाह ने या ईश्वर ने हमें आंख दी है तो इसका सही इस्तेमाल करें, कान दिया है इसका सही इस्तेमाल करें, जुबान दी है इसका सही इस्तेमाल करें, हाथ दिया है इसका सही इस्तेमाल करें, यहाँ सही से क्या कदम दिए मतलब है हैं। आपका? यहाँ सही से क्या मतलब है आपका? सही से मतलब वही है कि जैसे कि हम इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं अपने रोज डेली लाइफ के अंदर, और इंसान इतना बाशऊर इंसान है कि उसको पता होता है कि वो जब इनका इस्तेमाल करता है तो कहाँ वो गलत होता है, कहाँ वो सही होता है। तो अच्छा फिर ये बताइए कि क्या एक क्योंकि नॉन मुस्लिम मोमिन हो सकता है? एक मिनट आदि भाई एक मिनट, मैं सॉरी आपसे बीच में कर रहा हूँ। रिजवान भाई, आपने एक तो आदेश नहीं बताए, आपने काउंटिंग नहीं बताए, और आपने हमारे ही स्वभाव को हमारे को बता दिया कि यही आदेश है। अब मुझे आप बताइए कि हम स्वभाव पे चलो जिए मैं या आयत, अच्छा आप आयत से जानना चाह रहे हैं? नहीं, आदेश क्या है? किस आदेश को आप हाँ आदेश कह रहे हैं? जी जी जी, देखो आदेश तो वक्तन फवक्तन आए हैं, जैसे कि अभी हमारे पास कुरान की शक्ल में अल्लाह के आदेश मौजूद हैं कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो आप ये जो मोमिन और मुस्लिम है, ये आदेश केवल उन्हीं के लिए हैं या पूरी दुनिया के लिए हैं? ये इंसान के लिए, क्योंकि आप मोमिन भी मुझे इंसान ही होगा और मुस्लिम भी इंसान ही होगा। ये आप तो जो गलत लोग कर रहे हैं। वो इंसान के लिए कुरान का आदेश नहीं है, वो मोमिन अच्छा के मैं लिए आयत है। बताऊं, मैं आयत बताऊं अगर इजाजत हो तो? जी बताइए, हम लोग उसको देखेंगे। सूरे बकरा आयत नंबर 185, जिसमें साफ कहा गया शहरु रमजान अल्लजी उनजिल फीहिल कुरान हुदल लिन्नास। यहाँ नास का लफ्ज आया है कि हुदल लिन्नास, यानी नास के लिए हिदायत है, इंसान के लिए, तमाम इंसान के लिए हिदायत है। नंबर फिर से दोहराइए। सूरे बकरा आयत नंबर 185। तो भाई अगर कोई इंसान मतलब नॉन मुस्लिम या फिर नॉन मोमिन अगर ऐसा करता है, उसको फॉलो करता है अनजाने में भी, तो क्या उसका सवाब उसको मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। इस दुनिया के अंदर जो कुछ भी वो कर रहा है अच्छे कर्म, उसका उसको बिल्कुल यहाँ पर बदला मिल रहा है। मिल रहा है। अच्छा हाँ रिजवान भाई, एक बात बिल्कुल मिल बताएं। रहा है, रिजवान भाई बिल्कुल मिल एक रहा बात है। बताएं, मैं एक एग्नोस्टिक हूँ, अगर मुझे मुसलमान होना है तो मुझे कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है ताकि मैं अपने आप को मुसलमान कहलाऊं या दूसरों की देखिए नजर में सब, मुसलमान हो हाँ जाऊं? जी, सबसे पहले आपको मुसलमान होने के लिए सबसे पहले तो मुशाहिदा करना पड़ेगा कि क्रिएटर है और वो अकेला है, तने तन्हा है, यूनिक है, उसको मुशाहिदा से जानना क्या मतलब है पड़ेगा। आपका? क्या? मुशाहिदा आपने बोला ना, करना पड़ेगा, वो क्या वर्ड था हाँ उसका, क्या मतलब मतलब? ये है कि कायनात पर गौर व फिक्र कर कर आपको ये जानना पड़ेगा कि कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, उसको पहले उसका मुशाहिदा करेंगे तभी तो हम आएंगे ना इस्लाम में। मतलब ईश्वरवादी होना पड़ेगा सबसे पहले। हाँ बिल्कुल, उस ईश्वर को भाई जिसने हमें क्रिएट किया है उसको तो हाँ, जाने। नहीं फिर ईश्वरवादी हो उसके गए लिए, हम, उसके बाद फिर हम जो कुछ भी कार्य करेंगे ना उसके लिए करेंगे, उसकी मंशा ठीक के है, मुताबिक करेंगे। अब ये उसकी मंशा सबमिशन को हो। जानने के लिए हम नॉलेज हासिल करेंगे, ज्ञान रुकिए हासिल रुकिए करेंगे। रुकिए मित्र, रुकिए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ताकि हम समझ सकें, पैनलिस्ट को, अपनी ऑडियंस को समझा सकें। पहली बात तो यह है कि हमें ईश्वरवादी होना पड़ेगा एक मुसलमान होने के लिए। दूसरी बात, उसकी रजा में मैं चलने एक की मिनट बात यहाँ करनी मैं थोड़ा पड़ेगी। रोकूंगा। देखिए यहाँ मैं रोकूंगा, मुसलमान होने के लिए, इस्लाम में आने के लिए, इस्लाम में, क्योंकि इसको इस्लाम में दाखिल होने के लिए उसको शहादा बोलते हैं, कलमा शहादत। वो जब ठीक कोई है, जुबान से अदा करता है। शहादा का क्या हाँ मतलब हुआ? मतलब यही है कि मैं मुशाहिदा करता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं है नहीं, और मोहम्मद उसके बंदे। शहादा का तर्जुमा हाँ बताएं शहादा आप। का मतलब यही है कि किसी का आपने वो क्या कहते हैं मुशाहिदा, मतलब ये समझ लीजिए आपने जान लिया, मतलब मुशाहिदा कर विटनेस लिया कि करने के लिए गए हैं। कोई तो है जो विटनेस, निजाम हस्ती चला रहा है। नहीं नहीं, वो तो हमने ईश्वरवादी हो गए। अब गवाही हमें बोलता इस है, बात गवाही, को, इसको गवाही। हाँ गवाही, गवाही, और हमने जाना नहीं है, सिर्फ मान लिया है, तो क्या हमारी गवाही काबिले कबूल है? अगर हम जानते ही नहीं है, अच्छा सिर्फ मान रहे हैं अच्छा, तो? आप ये बताइए मुझे कि आपने मर्डर होते हुए देखा नहीं, तो क्या आप गवाही दे सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि मान लिया? आप ही तो कह भाई रहे हैं कि तो मैं तो सुनिए, गवाही की कह ऑब्वियसली, रहा हूँ, तो गवाही कौन रुकिए शख्स रुकिए देगा? मित्र, वही रुकिए। देगा ना जिसने मुशाहिदा किया होगा। मुशाहिदा करने वाली बात नहीं है, बात यह है कि सबसे पहले ईश्वरवादी होना पड़ेगा। मुशाहिदा का मतलब है तो ईश्वरवादी होना पड़ेगा। ईश्वरवादी होने के लिए ईश्वर को तो मानना पड़ेगा ना, पहले जाए, और पहले उस पर गौर फिक्र करके ये तो इतना तो मानेगा ना कि इस सृष्टि का कोई रचयिता है। लेकिन वो वही है, बात गवाही देने की है यहाँ पर।
हाँ, तो जब ये मेरी बात सुनो, सृष्टि पर जो गौर करेगा ये तो मानेगा ना कि सृष्टि को बनाने वाला कोई तो आप है आप है ना। आप मान्यता के उसको हम ऊपर भाषा डिवाइड के अंदर डिवाइड, सुनिए, भाषा के अंदर हम डिवाइड नहीं करेंगे। अभी फिलहाल यही समझेंगे कि कोई क्रिएटर है। अभी उसको नाम नहीं देंगे भगवान, ईश्वर, अल्लाह का, गॉड का, लेकिन इतना तो जानेंगे ना कि कोई क्रिएटर है। फिर बाद में यही बात देखेंगे कि वो अरबी के अंदर उसे अल्लाह कहा गया, इंग्लिश में रुकिए गॉड कहा रुकिए गया, फारसी रुकिए में रुकिए खुदा कहा गया। यही यही बात तो मैं आदि भाई से कह रहा हूँ कि जब तक आपको खुद का एक्सपीरियंस नहीं है आप गवाही नहीं दे सकते। अच्छा, आदि भाई क्या कह रहे हैं? आदि भाई ने बोला था ईश्वरवादी, और वो एक क्या बोलता, आदि भाई क्या वर्ड था वो, अद्वैत। एक ईश्वरवाद को अद्वैत। आप कुछ नहीं जानते, आप सीधा आपने सिर्फ सुना है। अब इसके ऊपर बढ़कर आप गवाही भी देने चले जाएंगे तो ये तो गलत है। जब आप जानते ही देखिए, कुछ नहीं, सुनने सिर्फ सुना है सुनने आपने। सुनने देखिए, सुनने के कोई चीज हम सुन के भी मानते हैं ना। जैसे किसी चीज को हमने सुना, अब वो हमें सत्य लग रही है ना, क्योंकि लग सुनने रही के है पर बाद भी गवाही इंसान, नहीं होती मित्र, लग रही है अच्छा पर गवाही नहीं स्वामी होती। जी, सुनिए तो सही, स्वामी तो जी, ये अक्लो शऊर से होगा, ये अक्लो शऊर से होगा। रिजवान भाई, स्वामी जी मेरा एक सवाल है। स्वामी जी जी, मित्र पूछिए। आपने ऐसी बात सुनी है जो बात वाकई में एक फैक्ट है और आपको लग रहा है कि फैक्ट है, तो क्या सुनने की बिहाफ पे वो गलत हो जाएगा? थोड़ा सा एग्जांपल देके बताएंगे तो मैं बात कर पाऊंगा। जैसे आप मोनोथीज्म पे बिलीव करते हैं या कई खुदाओं पे? मैं तो किसी पे भी नहीं करता। अच्छा ठीक है। लेकिन जो फैक्ट है वो दरअसल ये है कि एक ही ईश्वर पे बिलीव करना चाहिए। ये फैक्ट है आपको और इसको सुनिए, किसी ये ने फैक्ट बताया आपकी सुनिए मित्र, ये फैक्ट आपकी कंडीशनिंग है, ये फैक्ट आपका अकीदा है। इसके अतिरिक्त इसको प्रमाणित करने का या सत्यापित करने अच्छा का कोई तरीका नहीं है। अच्छा स्वामी जी, आपने नहीं। बिग बैंग थ्योरी को नकार कर और फिर जब समर भाई ने एविडेंस दिए थे तो आपने मान लिया था, उस वक्त आपने जाना नहीं था। क्या मैं सही कह रहा हूँ? मैंने आपसे कहा था अभी इसके विरोध में मेरे पास कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, मैंने ये कहा था, आपको याद होगा। तो विरोध में तो उस वक्त होगा ना जब आप पहले जानेंगे उस थ्योरी को, या अब मैंने जान लिया कितना है, अब परसेंट मैंने जान फैक्ट लिया तक है। पहुंचिए। सुनिए, तो अब आप मैंने जान बताइए, लिया है, मैंने अब जान आप लिया है। बताइए। अच्छा, बिग सही है। बैंग हमने देखा नहीं है, वो एक फैक्ट है, हमने सुना है, तो क्या ये गलत हो गया सुनने की बिहाफ पे? क्योंकि बिग बैंग तो हमने नहीं देखा है, मुशाहिदा भी नहीं किया हमने। ठीक है, अब आप दोनों को मैं जवाब देता हूँ। आपने मुझे जो प्रमाणित किया था वो एआई कह रहा हूँ, इंटरनेट के माध्यम से किया था, आपको याद होगा। हाँ, तो जो भी है वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई थी कि ये फैक्ट ठीक है, के करीब तर है। रुकिए। उसके अगेंस्ट में अगर मैं आपको प्रमाण दे दूं कि जो आपने कहा था वो गलत है, आपने एक तरीका बताया, दूसरा मैंने बताया कि ये सिर्फ थ्योरी है, फैक्ट नहीं है आज तक। नहीं, 100% फैक्ट की तो समर भाई ने भी नहीं बोला था, लेकिन इसके एविडेंस, एम्पेरिकल एविडेंस इतने मिले हैं कि ये फैक्ट के करीब तर है। करीब तर बोला था उन्होंने। सुनिए, एम्पेरिकल जिसे आप कह रहे हैं, एम्पेरिकल अगर सिर्फ स्थापित कर देंगे तो एम्पेरिकल हो जाएगा, उससे पहले हम उसे अगर एम्पेरिकल कहना शुरू कर देंगे तो सही नहीं है। ये तो साइंटिस्ट कह रहे हैं ना, जो जिन्होंने इस थ्योरी को इजाद किया है, इस थ्योरी को लेके आए हैं, ये तो वो बोल रहे हैं ना। रुकिए, साइंटिस्ट जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि इसके पीछे जो फैक्ट यूज करके हमने थ्योरी क्रिएट की है वो फैक्ट है, लेकिन उस फैक्ट के बाद जो क्रिएट किया गया है सब कुछ है वो थ्योरी ही है आज की डेट पे। वो उसके बाद जो उसका चलो निष्कर्ष निकलेगा वो ठीक है। थ्योरी है। आप इस थ्योरी को अभी भी क्या मानते हैं, सही मानते हैं, गलत मानते हैं? ये अभी भी थ्योरी है सिर्फ। आप कहें तो आपको स्क्रीन थ्योरी है शेयर तो या तो सही होगी या गलत होगी, या फिर अभी भी इस पे क्या है, आपका क्या विचार है इस पे? ईश्वर के लिए जो मेरे प्रमाण है वो यही है, और मेरा जो अभी तक दिमाग है, सुनिए, जो अभी तक दिमाग है वो यही है कि पता नहीं। अच्छा, तो पता नहीं होने का मतलब ये है कि आप इनकार तो नहीं करते? मैं बिग बैंग का तो पक्का इनकार करता हूँ। अच्छा बिग बैंग को हटाइए, अभी ईश्वर पे बात करते हैं। चलिए, बिग बैंग का आप कर रहे हैं, लेकिन आप पता नहीं। अब आप मुझे ये बताइए, आपने किस आधार पे कहा ऐसा? आपने क्या अनुभव कर लिया कि आपने कहा पता नहीं? अगर मैंने पता कर लिया होता तो मैं आपको बता देता, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चला, इसलिए मैं कह रहा हूँ पता नहीं। मतलब बिना अनुभव किए ही आपने बता दिया कि पता नहीं? जी हाँ, मैंने अनुभव भी किया है, मेरे अनुभव में वो आया नहीं अब तक। मतलब आपकी ज्ञान परिधि में अभी तक वो चीज आई नहीं है? जी हाँ, मेरे ज्ञान परिधि में नहीं है, और जो कहते हैं मेरे हिसाब से वो सब गलत कहते हैं।
अच्छा, आपके हिसाब से वो सब गलत कहते हैं। जी मित्र। अच्छा, तो आपने एक क्लेम कर दिया कि वो जी सब हाँ, गलत कहते हैं। जी हाँ, तो मेरे आपको हिसाब से फिर मैंने प्रूव बोला करना, मेरे फिर हिसाब से। आपको, हाँ, तो फिर आपको प्रूव भी तो करना पड़ेगा ना क्या चीज़? कि ये थ्योरी जिन्होंने भी पेश की है वो गलत है। बिल्कुल, प्रमाणित करना पड़ेगा मुझे, इसलिए तो मैं पता नहीं कह रहा हूँ, नहीं तो मैं गलत कह देता। नहीं, मुझे आपने तो अभी स्वामी गलत जी कहा ना बहुत थ्योरी को, अच्छा आपने गलत कहा अभी। मैंने बोला जब तक प्रमाणित नहीं है तब तक ये गलत है। नहीं, तो आपके लिए प्रमाणित नहीं है ना, उन लोगों के लिए तो प्रमाणित है कि वो तो थ्योरी जो है वो फैक्ट के करीब तर पहुंच चुकी है, और अक्सर कोई बेशतर बात साइंटिस्ट यही मानते हैं। कोई बात नहीं, मेरी कोई लड़ाई थोड़ी ना उनसे, जिस दिन वो प्रमाणित कर देंगे, वो दिखा देंगे, मैं मान जाऊँगा, नहीं, तो कोई आपने भी लड़ाई तो नहीं है। क्लेम कर दिया ना कि झूठ है, तो किस किस थ्योरी की बात आधार हो पर रही है? किया मेरे आपने? हिसाब रुकिए, मैंने कहा मेरे हिसाब से गलत है क्योंकि प्रमाणित नहीं है। किस आप थ्योरी की नहीं बात हो रही प्रमाणित है? नहीं, तो रुकिए, प्रमाणित कौन करेगा? करने वाले भी तो वही लोग हैं कौन? जिन्होंने ये थ्योरी दी है। मैंने ये जैसे कहा समर है भाई, स्वामी जी के दावे पर बात हो रही है। स्वामी जी ने एक दावा किया कि जब तक आप स्वयं अनुभव न कर दें तब तक आप फिर वो न तो वो उसका कोई प्रमाण है, न उसको माना जाएगा, न वो। तो ये बहुत ही एक्सट्रीम कमेंट है इस तरह करना कि जब तक आप स्वयं न अनुभव कर लें। तो मुझे लगता है कि ये स्वामी जी हम लोग के साथ ज्यादती कर रहे हैं। अच्छा, एक अंधा किसी कलर को स्वयं अनुभव नहीं करता है, तो क्या वो तमाम कलर का इनकार कर सकता है? हाँ, कर सकता है क्योंकि उसके लिए नहीं है वो। हाँ, उसके लिए तो नहीं है, लेकिन उसके आसपास जो लोग रह रहे हैं, वो लोग उसको महसूस भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, कलर को समझ भी रहे हैं, और उसको उनके कानों तक वो बात पहुंचा रहे हैं कि नहीं, ऐसे कलर मौजूद हैं दुनिया में। तो अब वो अपनी ना देखने की शक्ति के बिना पे वो इस बात का क्लेम करेगा कि नहीं, मेरे लिए वो नहीं है साहब। नहीं, जब अगर वो कहता है कलर है ही नहीं, तो बात वो गलत कहता है मेरे लिए नहीं है, तो वो सही कह रहा है। क्या बात कर रहे हो? देखो, ब्लैक कलर तो है भी ना उसके पास, और भी आंखें ब्लैक बंद कलर बंद नहीं है रहती है मित्र, तब भी अगर बहुत आप से अगर आप कलर नजर आते हैं आंखें बंद रिजवान भाई, रहने के बाद भी। रिजवान भाई एक मिनट, मुझे पहले ये स्वामी भाई का वैसे ना समझने तो दे। वालेकुम अस्सलाम। स्वामी भाई, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि जब तक आप खुद एक चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, तब तक उस चीज़ को आप नहीं मानोगे, या आप ये कहोगे कि वो चीज़ एग्ज़िस्ट नहीं करती? देखिए, जिस चीज़ की यहाँ बात चल रही है वो है खुदा ऊपर वाला, ठीक है। ठीक है जी। और अगर आप एक क्लेम करते हैं या आप कहते हैं जी फला-फला किताब में लिखा है, हम उसे मानते हैं इसलिए वो सच है। तो किताब में लिखा है तो सच है, इसमें तो कोई दोहरा नहीं है। किताब में लिखा हुआ है, ये सच है, लेकिन वो सही लिखा है, इस बात का प्रमाण कहीं नहीं है। ठीक है, पर स्वामी भाई आप ये जानते हैं कि इस प्लेटफ़ॉर्म से हम कभी भी ये नहीं कहते कि हम खुदा को इसलिए मानते हैं क्योंकि किताब में लिखा है। हम तो ये कहते ही नहीं है। ठीक है? हमारा तो कहना ये है कि आप अगर अपनी अकल इस्तेमाल करें, आपसे मुराद मैं अभी जनरली बात कर रहा हूँ बाकी सबकी, अगर किसी में भी अकल है, वो अगर अपनी अकल को इस्तेमाल करता है, तो वो समझ जाएगा कि हमारा बनाने वाला कोई है, हमारा खुदा कोई है। ठीक है। उस अकल को भी तो कहीं न कहीं से एग्ज़ाम्पल्स मिलने चाहिए ना, जिस आधार पे वो कहेगा। जी, जी, जभी तो वो इस्तेमाल करेगा ना, इस्तेमाल करेगा तो एग्ज़ाम्पल मिलेगी ना। अगर अकल का ठीक है। इस्तेमाल ही नहीं करेगा तो एग्ज़ाम्पल कैसे मिलेगी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगर वो इस्तेमाल करेगा तो अपनी कंडीशनिंग को तो इस्तेमाल करेगा। नहीं, नहीं, कंडीशनिंग क्या कहाँ से आ गई बीच में? फिर अकल कहाँ से आ गई? अक्ल कंडीशनिंग के बाद आती है। अकल कंडीशनिंग से आती है। ये किसने बोला आपको? अच्छा, आप जिस भी खित्ते में हैं, क्या आप किसी फ़ॉरेनर की तरह उसी लय में डांस कर सकते हैं, जिस कंडीशनिंग में रहकर वो उसने सीख लिया है? इसका ताल्लुक अकल से नहीं है ना। ये तो अकल आप से ही है ट्रेनिंग ना। की बात कर रहे हैं। नहीं, आप अपनी रुकिए, ठीक है। रुकिए, 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 रुकिए। नहीं, नहीं, आपने अकल का डांस की मिसाल दी है, आपने डांस तो करने की ये मिसाल दी। ये डांस तो करना फिजिकली अपना परफॉर्मेंस हो गई ना। हाँ, ये तो ट्रेनिंग से ताल्लुक है ना भाई, जो भी बंदा ट्रेनिंग कहीं पे भी बैठ के हासिल करेगा। अभी अफ्रीका के जंगल में बैठा हुआ शख्स अगर ये ट्रेनिंग ले ले कि कैनेडियन एक्सेंट में कैसे बात होती है, तो वो बात करना शुरू कर देगा। आज तक मैंने कैनेडियन एक्सेंट में इंग्लिश में बात करने की प्रैक्टिस की नहीं है। मुझे अपना हुँ। देसी एक्सेंट अच्छा लगता है, मैं देसी तो एक्सेंट में बात करता हूँ। हम सब जो भी आज जी रहे हैं, वो अपनी प्रैक्टिस का हिस्से तो जी रहे हैं। हाँ, मैंने अकल की बात की है ना, मैंने मैं अकल प्रैक्टिस से ही तो जीने कह रहा की हूँ बात ही मित्र। नहीं। मैं आपको मेमोरी बताता कहाँ हूँ, स्टोर होती है? अगर प्रैक्टिस की मेमोरी स्टोर होती है, तो वो कहाँ होती है? अकल पे तो होती है। प्रैक्टिस में और अकल में फ़र्क होता है। मैं आपको फ़र्क समझाता हूँ। अभी आप अपने कमरे में बैठे हुए हैं,
सही है? और अगर आपकी डोर बेल बजती है, दरवाज़े की घंटी बजती है, तो आपकी अक्ल क्या कहती है? कि कोई बजाने वाला होगा, या अक्ल ये कहती है कि भई पता नहीं, अभी तो हमने प्रैक्टिस करके कभी देखा ही नहीं है, तो मैं ये बोलूँगा कि पता नहीं क्या हो गया। मुझे मेरी कंडीशनिंग में पता है कि अगर घंटी बजी है तो कोई होगा। कंडीशनिंग क्या? क्या कंडी 10 कंडीशनिंग? बार 10, 20, 50 बार ये हो चुका है। इसका इसको मतलब होता है कंडीशनिंग नहीं कंडीशनिंग। कहते। इसको कंडीशनिंग कंडीशनिंग किसे नहीं कहते कहते। कंडीशनिंग इसको कहते हैं कि कोई आपको एक ख़ास प्रोसेस से बार-बार गुज़ारे और आपको तो ट्रेन वही करे तो। उसके लिए, तो उसके ना, लिए ना, होता ना, है। ना, ना। आपको आपको डोर बेल के लिए कोई प्रोसेस से गुज़ारता नहीं है। आपकी अक्ल इस चीज़ को जानती है कि अगर कोई चीज़ हुई है, तो इसका मतलब ये है कि वो करने वाला भी हो। ये अक्ल सबकी जानती है। ये जो छोटा बच्चा जो है आप ना, छोटा बच्चा, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे हैं, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। ठीक है? बाकी अगर किसी के बच्चे होंगे तो वो भी एग्री करेगा। जो बच्चा पैदा हुआ होता है ना, जो बच्चा अभी-अभी पैदा हुआ है, अगर उसके अपोज़िट डायरेक्शन में भी कोई खड़ा होके अगर आवाज़ निकाले ना, तो बच्चा उस तरफ गर्दन करता है। ये अकल है। उसकी कंडीशनिंग नहीं हुई है कि भाई सुनो, जब आवाज़ आएगी तो उस तरफ तुम्हें फेस टर्न करना है। ये अकल बता रही है कि अगर कहीं से आवाज़ आ रही है तो उस तरफ कोई है आवाज़ निकालने वाला, उस तरफ तुम्हें देखना है। तो बच्चे के अंदर भी अकल होती है, जानवर के अंदर भी इतनी अकल होती है कि अगर कहीं पे जानवर है और अगर आप कहीं पे छुपे हुए हो और आप अगर कोई आवाज़ निकालो, तो जानवर भी इस तरफ मुड़ के देखता है। तो अब आप ये नहीं बोलोगे कि उस जानवर को हमने कंडीशन किया हुआ है। नहीं भाई, उसके अंदर अकल है। अकल में और कंडीशन में फ़र्क होता है। स्वामी भाई, मिक्स ना करें इसको। चलिए, आप ये मान रहे हैं, मैं इसके अगेंस्ट में बहुत सारी बातें कर सकता हूँ, पर मैं सिंपल सा कह सकता हूँ, आपकी कुर्सी के पीछे जो ये लिखा हुआ है बड़े-बड़े अक्षरों में, इसको मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। आप मुझे पढ़ के बताएँ क्या लिखा है? कुछ लिखा ही नहीं कुर्सी के पीछे। अच्छा, वो लिखा हुआ आपको कोई संकेत दे रहा है क्या? ये कुछ लिखा ही नहीं है, संकेत कहाँ से देगा? मित्र, आपकी मेमोरी में स्टोर है कि कुर्सी पे कुछ नहीं लिखा। अदरवाइज़ आप मेरे कहने पे मुड़कर देखते कि शायद आपकी मेमोरी में स्टोर है। इसको कंडीशनिंग कहते हैं और किसे कहते हैं? मैंने मुड़ के क्यों नहीं देखा? क्योंकि मुझे पता है क्योंकि कुछ अब नहीं लिखा। पता कैसे मुझे हो गया? बिना बिना स्टोरेज के, बिना मेमोरी के, बिना अच्छा, कंडीशनिंग अच्छा, के चलो, आप कैसे जान चलो लेते मान हैं? लिया। चलो मैंने मान लिया आपकी बात, ठीक है? अब बात हम एक ही कर रहे हैं, पर आप अल्फ़ाज़ अलग इस्तेमाल करें, मैं अल्फ़ाज़ अलग इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मैं हुँ, आपकी हुँ। कंडीशनिंग की ही मान लेता हूँ। मुझे ये बताओ, जो बच्चा अभी-अभी पैदा हुआ है, जस्ट अभी पैदा हुआ है, उसको कैसे पता अगर कहीं से आवाज़ आए तो उस तरफ देखना है? ये कंडीशनिंग उसकी कब हुई है? हमारी डीएनए कोडिंग होती है ना एक, तो हमारी डीएनए के अंदर तो ठीक है, तो आप इतना मान के कि हमारे डीएनए के अंदर ये चीज़ कंडीशनिंग हुई है, ना कि पैदा होने के बाद सोसाइटी ने इसको समझाया। एग्री? एक होती है डीएनए मेमोरी, एक हमारी खुद की मेमोरी होती है। आई एग्री, मैं इस पे आपसे ज़िद बहस ही नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मैं मान गया ना इस चीज़ को। जी, पर जी, इस जी, जी। जो हाँ, तो ये जो इसकी कंडीशनिंग हुई है, ये दुनिया में आने के बाद नहीं हुई है। ये इसके हुँ, डीएनए के हुँ। अंदर पहले से मौजूद है। एग्री? पहले यानी कब से? इवोल्यूशन के साथ? अरे जब भी, वो मेरी बहस नहीं है। मैं कह रहा हूँ जब भी हुआ है, इसके डीएनए के अंदर है ना ये चीज़। हाँ, डीएनए के अंदर कंडीशनिंग है। ठीक है, तो इसका डीएनए इसको ये बता रहा है कि अगर कोई अफ़ेक्ट हुआ है, तो उसका कोई कॉज़ भी होगा। ये उसके डीएनए के अंदर है। ये कोई पैदा होने के बाद सिखा नहीं रहा उसको। ये डीएनए से वो लेकर आया है। एग्री कर रहे बिल्कुल, हैं? बिल्कुल। हाँ, तो ये यूनिवर्स बिग बैंग के नतीजे में बनी है। लास्ट टाइम आप इस चीज़ को मान गए। मैंने कहा था मेरे पास इसके खिलाफ अभी कोई हाँ, आर्गुमेंट नहीं हाँ, है। तो जब खिलाफ कोई आर्गुमेंट नहीं है तो आप मान गए ना, या तो आप बोलोगे लेकिन खिलाफ आर्गुमेंट नहीं है तो नहीं माने। आज मेरे पास है ना। बिग बैंग के इनकार में आपके पास एविडेंस है? जी हाँ, जिस अब आप हवाले वो से एविडेंस जिस रुकिए, अब आप रुकिए, एविडेंस शो मैं करेंगे। सु नहीं, नहीं, मैं हाँ, सुन मैं रहा कर रहा हूँ। हूँ, मैं मैं कर रहा हूँ। मैं बाकी सबको बता आपने रहा हूँ। जिस चीज़ से प्रूव किया था, मैं उस चीज़ से डिसप्रूव कर रहा हूँ। सिंपल। लेकिन स्वामी जी, आप न विज्ञान के साथ, ये साइंस के साथ जाना चाहते हैं, न धर्म के साथ, तो फिर आप किसके साथ जाना चाहते हैं? क्या समझ नहीं पा रहा हूँ आपकी बात। कोई बात नहीं, हम समझेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। क्या आप मेरी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं मित्र? सच्ची क्यों नहीं करेंगे? आप स्क्रीन मुझे दिखाएँगे तो मैं करूँगा ना शेयर। वीडियो फाइल। आ ही नहीं रही है यार। स्क्रीन आ जा मित्र अभी भाई। रुक जाइए, मेरी रुक जाइए। कंडीशनिंग हुई है कि स्वामी भाई अगर कुछ भी शेयर करेंगे तो दिखाना नहीं है। है या फैक्ट है? बिग बैंग एक वैज्ञानिक थ्योरी है जिसका मतलब है कि ये एक ऐसा मॉडल है जो हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये एक सिद्धांत है जो अनेक वैज्ञानिक प्रमाणों पर आधारित है। अब तक जो साक्ष्य जैसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड मिले हैं वो इसे काफ़ी मजबूत बनाते हैं।
लेकिन विज्ञान में हमेशा नए प्रमाणों की गुंजाइश रहती है, इसलिए इसे एक अंतिम फैक्ट नहीं बल्कि एक स्वीकृत वैज्ञानिक थ्योरी कहा जाता है। तो इसका मतलब है जो लोग इसे फैक्ट या थ्योरी की श्रेणी में रखते हैं वो दोनों ही गलत हैं। ऐसा नहीं है कि वे गलत हैं, लेकिन गलत फहमियाँ हो सकती है। वैज्ञानिकों के लिए फैक्ट वो होता है जिसे सीधे सीधे देखा या मापा जा सके, जबकि थ्योरी एक बड़ी मजबूत व्याख्या होती है जो कई फैक्ट्स को जोड़कर पूरी तस्वीर बनाती है। बिग बैंग थ्योरी वास्तव में कई फैक्ट्स पर आधारित है, तो जो लोग इसे फैक्ट कह रहे हैं वे शायद इसकी मजबूत वैज्ञानिक आधार पर जोर दे रहे हैं। तो इसको हम एक थ्योरी भी कह सकते हैं केवल? हाँ बिल्कुल, बिग बैंग को हम एक थ्योरी ही कहते हैं। ये कोई मामूली अनुमान नहीं है, बल्कि एक अच्छी तरह से स्थापित वैज्ञानिक सिद्धांत है जो प्रमाणों के आधार पर बना है। थ्योरी का मतलब यही होता है, एक व्यापक प्रमाणित व्याख्या। तो इसे थ्योरी कहना बिल्कुल सही है। अच्छा तो स्वामी जब जी, तक यही ये बात प्रूव ब्लैक नहीं हो होल के जाती बारे तब में तक इसे पूछिए। थ्योरी कहा जाएगा, फैक्ट तो नहीं कह सकते। बिल्कुल, विज्ञान में थ्योरी का मतलब ही ये होता है कि ये एक बहुत मजबूत प्रमाणों पर आधारित व्याख्या है। विज्ञान में प्रूफ का मतलब गणितीय तरीके से 100% निश्चित होना नहीं, बल्कि निरंतर परीक्षण और प्रमाणों से थ्योरी को मजबूत किया जाता है। अगर भविष्य में नए प्रमाण इसे पूरी तरह बदल दें तो विज्ञान अपनी समझ को बदल लेता है। अभी के लिए बिग बैंग को एक स्थापित वैज्ञानिक थ्योरी के रूप में ही माना जाता है। तो इसके लिए फैक्ट वर्ड का यूज करना ठीक नहीं है? हाँ, सही वैज्ञानिक प्रस्तुति के लिहाज से इसे फैक्ट कहने के बजाय थ्योरी कहना ही बेहतर रहेगा। फैक्ट वो होता है जो सीधे देखा या मापा जा सके, जबकि थ्योरी उन फैक्ट्स को जोड़कर एक पूरी व्याख्या बनाती है। बिग बैंग थ्योरी पर बहुत मजबूत प्रमाण है, मगर इसे वैज्ञानिकों ने थ्योरी के तौर पर ही रखा है क्योंकि विज्ञान हमेशा नई खोजों के लिए खुला रहता है। तो इसका मतलब ये अभी तक भी फैक्ट नहीं है, सिर्फ थ्योरी है। हाँ, विज्ञान की भाषा में यही समझा जा सकता है। बिग बैंग थ्योरी वर्तमान में उपलब्ध सबसे व्यापक और प्रमाणित व्याख्या है, लेकिन वैज्ञानिक इसे फैक्ट नहीं कहते क्योंकि विज्ञान में हमेशा नई खोजों की गुंजाइश रहती है। तो फिलहाल ये एक मजबूत सिद्धांत है, इस पर काफ़ी भरोसा किया जाता है, लेकिन इसे पूर्णतः फैक्ट नहीं कहा जाता। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद। अगर कभी और कोई सवाल ठीक, इसने तो यहाँ से प्रमाणित बोल दिया ना, प्रमाणित थ्योरी। प्रमाणित थ्योरी, फैक्ट नहीं। हाँ हाँ, तो जिसके प्रमाण मौजूद है ना, उसके लिए, उसको थ्योरी बनाने के लिए जो यूज की गई है उनको प्रमाण कहा उसने। हाँ तो थ्योरी के लिए प्रमाण मौजूद है ना, तो प्रमाण को ही तो दलील बोलते हैं। हाँ अच्छा हाँ, स्वामी जी, आपको जी फैक्ट मैं चाहिए? जी हाँ, फैक्ट चाहिए। ईश्वर नहीं है, इसके फैक्ट हैं आपके पास? मैंने बोला है पता नहीं, मैंने नहीं तो कहा ही नहीं। नहीं, आप कह रहे हैं कि नहीं मुझे फैक्ट चाहिए। हाँ, फैक्ट दीजिए ना। यानी कि आपका सारा ऑब्जर्वेशन फैक्ट पर बेस है। तो अगर आप ये दावा करते हैं कि ईश्वर के बारे में मुझे पता नहीं, तो उसका भी आपके पास फैक्ट होगा, तब ये बात आप कह रहे हैं। क्योंकि मैं इतना बड़ा कभी नहीं हो सकता कि मैं उसे जान सकूं जिसने सब बनाया है। आपको कैसे पता सब बनाया है? अगर बनाया है, अब सही है। अच्छा, अब आपने अगर जोड़ दिया कि अगर बनाया है, तो मतलब आपको स्पष्ट रूप से बोलिए। तो आप यार स्केप्टिक हो गए। तो स्वामी हाँ, जी के मुझे विरुद्ध सभी धर्म के लोग एक हो गए हैं। नहीं, कोई बात नहीं। हाँ तो यहाँ मसला वजूद खालिक के वजूद का है ना, तो इसमें तो देखिए उस ईश्वर को एक को तो सभी मानते हैं ना, बाकी नहीं, मतभेद अपनी जगह। जब आप उसे एक कहते हैं ना, तो इसका मतलब है ना कि ना आपने देखिए जान अभी लिया। सिर्फ ना देखिए एक कहना और एक उसको जब समझाते हैं तो वो एक अलग चीज हो जाती है। अगर आप लफ्जों को पकड़ेंगे तो फिर लफ्ज हमें भी सुधार करने पड़ेंगे, ऐसी बात नहीं है। हाँ बिल्कुल, हम लफ्जों पे ही तो बात कर रहे हैं। हाँ तो ठीक है, अहद बोल देता हूँ।
अहद बोल रहे हैं और तो अहद का मतलब मुझे ट्रांसलेशन से बताएं। अहद का मतलब अव्वल होता है या द होता है या ओनली होता है? नहीं नहीं, अव्वल तो उस दिन बताया था ना, समझाया था। अव्वल आपको, अव्वल वो है कि जिससे पहले कोई चीज एग्जिस्ट ही ना करती हो, कुछ भी ना हो। उससे पहले ना, उसके बाद तो हो सकता छोटे हाँ छोटे उसके बाद हाँ, तो उसके बाद जो छोटे छोटे होगी वो भगवान। उसका खालिक होगा। उसके बाद जो कुछ भी होगा वो उसका खालिक होगा, बिल्कुल क्योंकि आपकी कोई बात भी। सहमत है, हाँ, लेकिन वो वाला वही है जिसे हम मान रहे हैं, उसके ऊपर भी कोई है, ये कंफर्म नहीं है अभी तक। तो वो देखिए, भाषा का अंतर हो सकता है, भाषा का अंतर हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम एक जगह जाके इस बात पर तो सहमत हैं कि कोई तो है, और वो अच्छा एक ही है। जैसे रिजवान भाई हमने दो बातें की थी उस दिन। एक हमने घंटी वाली बात की थी, अगर आपको याद होगा तो। घंटी वाली, हाँ जी। थोड़ा रिपीट कीजिए। आयत नाजिल होने से पहले कभी कभार घंटी की आवाज आती थी। वो देखिए, वो आप जो हदीस बयान करेंगे ना बुखारी की, तो मैंने इसीलिए वो फरिश्तों को घंटी की आवाज से तकलीफ होती है, ठीक है, और वही लाने वाले आपको पता है कि फरिश्ते ही होते थे, और ये तो पता है ना। नहीं, हम तो हदीस की बात कर रहे हैं, आपकी इंटरप्रिटेशन की तो बात नहीं जहाँ कर रहे। भाई देखिए, यार जहाँ एक मिनट जहाँ ना, एक बात। मिनट। नहीं नहीं नहीं, रिजवान भाई, स्वामी भाई, एक मिनट यार, ये स्वामी भाई जो अभी छलांग लगा के चले गए ना हदीस के ऊपर, वो नहीं चलेगा। स्वामी भाई ने माशाल्लाह से वो एआई के साथ इनकी गुफ्तगू सुना दी, और बार-बार एआई से ज़िद कर रहे थे, एक बच्चे की तरह, जैसे बच्चा मम्मी से ज़िद करता है कि मम्मी, मम्मी, मम्मी तोहफ़ा दिला दो ना, मुझे कैंडी खानी है, प्लीज़ दिला दो ना। वैसे स्वामी भाई ज़िद कर रहे थे, बस कह दे किसी तरह से कि ये फैक्ट नहीं है। उसने कहीं पे नहीं कहा कि फैक्ट नहीं है। उसने बार जितना मुझे उसकी हिंदी ज़बान समझ में आई, उसने कहा कि भाई एविडेंसेस हैं, एविडेंसेस हैं, एविडेंसेस हैं। और थ्योरीज़ को इसलिए कहते हैं क्योंकि साइंस हर चीज़ के लिए दरवाज़ा खुला रखती है अपना। हर चीज़ के लिए दरवाज़ा खुला रखती है। साइंस ऑपरेट ही ऐसे करती है। सबर भाई, सबर भाई, हाँ, एक मिनट प्लीज 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 प्लीज। ये अच्छा आपने भी सर, जाना है और मैंने भी जाना है। आदि भाई एक बात, आपने मुझे भी नहीं, जाना है बस कि थोड़ा मैंने। सा समर भाई, मुझे इजाजत दे दें, थोड़ा सा मेरा सिस्टम नहीं ऑनलाइन आ गया है। आदि भाई रुकिए, आदि भाई रुकिए, अच्छा एक मिनट रुकिए प्लीज। अच्छा। सबर भाई ऐसा है, हम जानते हैं कि हम अपने प्रश्नों के द्वारा उत्तर निर्धारित कर लेते हैं। वी कैन इन्फ्लुएंस द पर्सन हु इज आंसरिंग अस। अपने सवालों के जवाब रखने के तरीके से हम जान सकते हैं कि हम क्या कहलवाना चाहते हैं। आपने अपने तरीके से उससे कहलवाया फैक्ट, मैंने अपने तरीके से कहलवाया सिर्फ थ्योरी। ठीक है, अब नहीं, हम अगर सवाल रखने का तरीका जानते हैं तो जवाब हमारे मतलब का मिल सकता है। ये नहीं आपने स्वामी भाई, देखिए, मैं अगर आप सुनिए सुनिए, स्वामी भाई, अभी आपने मुझे बच्चे की तरह कहा कि बच्चों की तरह पीछे पड़ गए, उसने कह दिया। यही बात मैं नहीं, आपसे नहीं, भी कह सकता हूँ। नहीं, नहीं, आप मुझे कहें, मैं बुरा नहीं मानूँगा। मगर आप जिस वाक़ये की तरफ इशारा कर रहे हैं ना, उसमें सवाल मैंने नहीं किया था। आप बता रहे थे ये सवाल करो। वो वीडियो के अंदर रिकॉर्डेड है, रिज़वान भाई इसके गवाह हैं। आप मुझे बता रहे थे कि हाँ समर भाई ये सवाल पूछो, और वही सवाल मैंने पूछा है। मैं ये चीज़ कह रहा हूँ, मैंने तो पूछा ही नहीं सवाल उससे। रिज़वान भाई, उस दिन हाँ मुझे सवाल क्या करना हाँ है ये हाँ, किसने बताया था? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब समझ मेरा इन्होंने स्वामी सुनिए, जी ने मेरा ही तरीका, बताया था, और फिर समर मेरा भाई ने तरीका हो, बिल्कुल निकाल के मैं समझ बताया गया था आपकी बात। कि। मेरा तरीका हो या आपका तरीका हो, हम लोग इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं कि क्या जवाब दें। सीधी सी बात है। नहीं, तो नहीं, हम मैं इस उन पे सुनिए, हम उस पे विश्वास नहीं कर सकते। जो आपने मुझे विश्वास के लायक बनाया था, उसके अगेंस्ट मैंने आपको दिखा दिया। आप मेरी बात पे विश्वास नहीं कर रहे, मैं आपकी बात पे विश्वास नहीं कर रहा। प्रूव कैसे होगा? नहीं। अच्छा स्वामी जी, मेरा आपने एक सवाल सुनिए है रिज़वान भाई, आपसे। रिज़वान भाई, अच्छा एक मिनट, मैं सुनिए रिजवान भाई, आदि आदि भाई भाई कुछ कह शायद रहे थे, जाना आदि चाह भाई रहे आप कह हैं। रहे थे। हाँ, हाँ, वो समर आद, भाई, मेरा सिस्टम ऑनलाइन आ गया है, तो अगर आप मुझे इजाजत दे दें तो मैं फिर अगली स्ट्रीम में आ जाऊंगा। चलिए ठीक है आदि भाई। बहुत-बहुत शुक्रिया, आप इतने हफ्तों के बाद आए। बहुत-बहुत गुड नाइट। शुक्रिया। ठीक है, गुड नाइट। भाई स्वामी भाई, ये किसका फ़ोन बज रहा है? मेरा ही बज रहा है। अच्छा, नहीं स्वामी एक भाई, मिनट, मैं म्यूट पे जा रहा हूँ, आप देखिए जरा। चले आप म्यूट पे चले जाएँ, आप म्यूट पे चले जाएँ। शिवा भाई चुप-चुप बैठे हुए, मुझे तो लगा था कि भाई अपने भाइयों से बात करेंगे, पर बात ही नहीं कर रहे थे। क्या करूं यार, मेरे काम की बात ही नहीं कर रहे थे लोग, पता नहीं क्या बात कर रहे थे। आई एम ये बैक तो सर। हाँ अभी भाई, गए तब तक। स्वामी भाई फ़ौरन से वापस आ गए। अभी मैंने शिवा भाई से शुरू किया था, स्वामी भाई आ गए वापस। नहीं, आप कर लीजिए कंटिन्यू, मैंने आपको बता दिया, मैं वापस आ गया हूँ। आप कंटिन्यू अच्छा, कर अच्छा। सकते हैं। चलो मैं शिवा भाई से कुछ बात कर लूँ। शिवा भाई जो है वो काफ़ी देर चुप बैठे हुए हैं, फिर वो नाराज़ होके चले जाएँगे। भाई शिवाजी, कैसे हो शिवाजी महाराज? अल्हम्दुलिल्लाह। अब क्या हो गया? फारिग-वारिग हो गए? अब टाइम-शाइम है या अब भी मसरूफ़ रहेंगे?
नहीं भाई, फारिग तो कबर में ही होंगे, अगर बन गए तो, नहीं तो किताब पे होंगे, लेकिन वैसे ठीक है, चल रहा है, एग्जाम सभी भी हैं। अच्छा, कब खत्म हो भाईजान रहा 5 मिनट का ब्रेक। है? हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, अभी डेट कंफर्म नहीं है, बट 22 से 30 के बीच है, मतलब एग्जाम की डेट आ गई है 22 से 30 के बीच। मेरा कब है ये नहीं पता है। अच्छा, अच्छा, यानी 25-30 तक तो फारिग हो जाओगे ना यार? हाँ, मे बी। नहीं निकला तो फिर दोबारा नहीं लगेंगे तैयारी करने के लिए ना। अच्छा, नहीं, नहीं, निकल जाएगा, टेंशन क्यों लेते हो यार? अच्छा हाँ भाई यार, अब क्या मसला रह गया है, ताकि हल्का-सा उसके आगे पुश करें आपको? भाई, मुझे तो वही नहीं समझ आया, लिटरली नहीं समझ आया कि जो बात करते थे, आप बताए थे ना कि इनफाइनाइट सिर्फ एक ही होगा, एक से ज्यादा नहीं होगा, और वो एक भी नहीं होगा, तो मुझे नहीं आया समझ में। अच्छा, देखो इन्फिनिट का मतलब क्या होता है कि जिसकी कोई हद नहीं है, हम्म ठीक है? अगर 2 ऐसी चीज़ें हैं जिसकी कोई हद नहीं है, तो वो आपस में मिल जाएँगी ना? ये समझ में नहीं आता है मुझे, लेकिन मैं इस पे एतराज नहीं करूंगा, आप कहेंगे तो मैं मान लूंगा, बट नहीं, नहीं, समझ नहीं आता मुझे। मेरे कहने पे नहीं, खुद सोचो। देखो इन्फिनिट का मतलब क्या है कि मेरे इस हाथ में भी वो इन्फिनिट होगा। अगर कोई चीज़ हम्म इन्फिनिट है, तो मेरे हाथ में भी वो चीज़ होगी, सही है? हम्म हम्म अब मैं हम्म कह रहा हूँ कि 2 इन्फिनिट हैं, तो एट अ टाइम दोनों इन्फिनिटी मेरे हाथ पे मौजूद होंगी, ऐसा है कि नहीं? तो जब वो हम्म दोनों इन्फिनिट हैं, दोनों की हद ही कोई नहीं है और दोनों एक ही जगह पे मौजूद भी हैं, हम्म यानी एक जगह मैं अपने लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, वरना चाहे जगह हो, जगह ना हो, वो हर जगह मौजूद होगा क्योंकि दोनों भाई इन्फिनिट हैं। तो अगर हम्म दोनों ही मौजूद हैं, तो उसको 2 कैसे कह रहे हो? वो दोनों मिलके 1 हो जाएँगे ना, वो 2 रहेंगे नहीं। ये बिल्कुल वैसे ही है कि अगर तुम एक गिलास में पानी लो, दूसरे गिलास में पानी लो और किसी एक जग में दोनों पानी को डाल दो, तो क्या होगा? वो दोनों पानी मिल जाएँगे ना, अलग-अलग तो रहेंगे नहीं। पर बिल्कुल। अगर तुम हाँ, अगर तुम 2 सेल फ़ोन लो और दोनों को एक जग में डाल दो, किसी एक कंटेनर में डाल दो, वो तब भी 2 ही रहेंगे, वो कभी आपस में मिलेंगे नहीं। तो हम्म इन्फिनिटी जो है वो पानी की तरह या गैस की तरह है। आप उनको कंटेनर में तो बंद कर नहीं सकते। गैस को तो आप हम्म कंटेनर में फिर भी बंद कर सकते हो। इन्फिनिट का मतलब क्या है? वो तो होगी होगी भाई। तुम कह ही नहीं सकते कि मैंने इसको कंटेनर में बंद कर दिया है। तो अगर दोनों हम्म इन्फिनिटी हैं तो फिर पानी की तरह, हवा की तरह वो मिलके एक हो जाएँगी। तुम कैसे बोलोगे दोनों अलग-अलग हैं? राइट। क्योंकि देखो, एक मसला पता है क्या आता है इसमें? इसमें ये आता है कि तुम ये बोल सकते हो कि एक इन्फिनिटी छोटी है और एक इन्फिनिटी बड़ी है। तो जब हम्म बड़ी-छोटी कर दी तुमने, तो दोनों को तुमने लिमिट कर दिया ना, हम्म तो इन्फिनिटी नहीं रही। अगर तुम ये कह सकते हो कि यार एक काले कलर की है और एक सफ़ेद कलर की है। जैसे ही तुमने कलर लगा दिया इसके ऊपर, तो भी लिमिट हो गई। भई वो काले कलर की है मगर किसी और कलर की नहीं है। समझे ना? लिमिट हो जाएगी। हद लगा दी, तो हम्म कलर भी नहीं लगा सकते उसके ऊपर। तुम वज़न के हिसाब से कह सकते हो कि एक इन्फिनिटी देखो ज़्यादा हेवी है और एक कम हेवी है। ठीक है? तो तुमने उसको वज़न में फ़ाइनाइट कर दिया, फिर लिमिटेड हो गई। इन्फिनिटी का तो मतलब ये है कि वो लिमिटेड किसी भी डायरेक्शन में नहीं होगी, कुछ भी ले आओ, वो लिमिटेड हो ही नहीं हम्म सकती। अब समझ में आया कि मज़ीद एग्ज़ाम्पल दूँ? एक आध दे दे तो बेहतर है, वैसे आ गया समझ में। हाँ, तो अब इस तरह से खुद ही एग्ज़ाम्पल्स लेकर आते जाओ। अच्छा, अब मेरी एग्ज़ाम्पल में देखो मैंने क्या कहा, मैंने कलर की बात की, यानी इन्फिनिटी का कोई कलर हो ही नहीं सकता। वो अपने ऊपर कलर बिल्कुल। ले नहीं सकता। जैसे ही कलर लेगा वो इन्फिनिट क्या हो जाएगा? फ़ाइनाइट हो जाएगा, लिमिटेड हो जाएगा। हम्म इन्फिनिटी का वज़न नहीं हो सकता। जैसे ही उसका वज़न होगा तो भी वो लिमिटेड हो जाएगा, चाहे जितना भी ज़्यादा वज़न ले आओ उसका। जितना भी वज़न लेकर आओगे वो क्या हो जाएगा? लिमिटेड हो जाएगा। तो इन्फिनिटी का लिमिटेड वज़न हो भी नहीं हो जाएगा, राइट। सकता। अच्छा, इन्फिनिटी हरकत भी नहीं कर सकती। हरकत करने का मतलब क्या है? वो कहीं नहीं थी तभी तो जा रही है, हम्म फिर लिमिटेड हो जाएगी। अच्छा, इन्फिनिटी का एक और मतलब क्या है? इन्फिनिटी अपने अंदर अपनी क्वालिटीज़ में भी चेंज नहीं ला सकती। क्यों नहीं ला सकती चेंज? क्योंकि फिर वो चेंज भी अनलिमिटेड इनफिनिट हो जाएगा। एक्सीलेंट! देखना मेरा बच्चा, खुद बोले जा रहा है। तो इसीलिए जब इन्फिनिटी के अंदर कुछ नहीं हो सकता तो 2 इन्फिनिटी हो नहीं सकती ना। तो 2 बताने के लिए कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा, ये फ़र्क है। जो फ़र्क लेकर आओगे, वो दोनों को लिमिट कर देगा। एक को भी नहीं, दोनों को लिमिट कर देगा। ये मसला है। अब आ गया समझ में? या नाउ इट मेक सेंस। हाँ, थोड़ा-सा इसके ऊपर और सोच लो। कोई मज़ीद ऐतराज़ करना है इसके ऊपर, कर लो ऐतराज़। ऐतराज़ करने पे शिकायत नहीं है। शिकायत इस चीज़ पर है कि यार मैंने ऐतराज़ भी नहीं करना, मैंने सोचना भी नहीं है। ये चीज़ अच्छी नहीं है। पढ़े-लिखे बच्चे हो, पढ़े-लिखे लोगों का काम ये होता है दिमाग इस्तेमाल करना। करो, करो ऐतराज़ करो, मुझे अच्छा लगता है जब कोई साबित करता है खुदा नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। करो नहीं, कोई इस पे ऐतराज़ मैं करो। क्या ही एतराज़ करूँ? इस पे मेरा डोमेन भी नहीं है, इस पे मैं क्या ही एतराज़ कर लूँगा? नहीं है कोई एतराज़। आई एग्री। सब सबका डोमेन है यार, सबका खुदा है। तो अगर इन्फिनिटी समझ में आ गई, तो अब क्या ऐतराज़ बाकी रह गया? अब तो तुम्हें इन्फिनिटी समझ में आ गई, एक ही हो सकती है, मल्टीपल तो हो नहीं सकती। बिल्कुल।
तो फिर अब क्या रह गया? रह तो काफी कुछ गया, रह तो अभी खुदा ही गया है। कैसे रह गया? वही तो पूछ रहा हूँ। अभी तो इन्फिनिटी साबित हुई ना, अभी खुदा थोड़ी साबित हुआ। अच्छा, जो वो इन्फिनिट है, वो इटर्नल भी होगा? नहीं, ये अभी साबित नहीं हुआ ना, अभी साबित हुआ कि पूछ रहा हूँ। इन्फिनिटी एक होगी। हाँ। इन्फिनिटी तो हो गई ना, मैं कह रहा हूँ कि इन्फिनिटी तो एक हो गई। अब वो जो एक इन्फिनिटी है, वो इन्फिनिट इटर्नल होगी या नॉन इटर्नल होगी? इटर्नल ही होगी, क्यों इटर्नल होगी? क्योंकि नॉन इटर्नल होगी तो फिर इन्फिनिटी कैसे होगी? फिर हम उसे बाउंड कर देंगे कहीं ना कहीं ले जाके। चीता, जबरदस्त, टू गुड। अबे इतना तो तेज है यार, फौरन समझ सही गया। में? हाँ हाँ, क्या बात है। अगर अगर इन्फिनिट इटर्नल नहीं है तो लिमिटेड हो जाएगी ना यार वो, फिर वो इन्फिनिट रहेगी नहीं। टू गुड यार, इतना जल्दी समझ में आ गया। ये अच्छों अच्छों को समझ में नहीं आती, इतना तो ज़हीन है यार। चीता आदमी है, पता नहीं कहाँ पे टाइम ज़ाया कर रहा है यार। क्या बात है, शुक्रिया। हाँ, तो अब चने के झाड़ पे चढ़ा रहे हो? अरे नहीं, आम के झाड़ पे चढ़ा रहा हूँ यार, आम के ऊपर चढ़ जाओ, वो जाके खाइयो। हाँ, तो अब मुझे बता, अब इन्फिनिटी भी हो गई, इटर्नल भी हो गया, अब क्या रह गया? चलिए बता। क्या रह गया मतलब, किसमें क्या रह गया? भाई खुदा तक पहुँचना है ना, हाँ, तो इन्फिनिट भी हो गया, इटर्नल भी हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप बता कि ये क्लियर हो जाए तो हम खुदा तक जाएँगे। नेक्स्ट स्टेप। मैं खुदा तक कैसे जाऊंगा मुझे थोड़ी पता था, तो आप बता रहे थे ना। मैं तो डायरेक्ट खुदा पे ही बात करता हूँ। तो वो गलत कर रहे हो ना यार। चलो ठीक हाँ, है, तो फिर अब आप बताएं फिर। सही है। तो अब तुम इटर्नल पर आ गए, इटर्नल को मान गए, इस पे कोई डाउट नहीं है, ठीक है? हम्म। तो अगर इन्फिनिट एक है, हम्म। अगर इन्फिनिट एक है, तो इटर्नल कितने हो सकते हैं? वो भी एक ही होगा। वो भी एक होगा। तो उस एक इटर्नल के अलावा बाकी सब क्या हो जाएँगे? इटर्नल का अपोजिट क्या होता है? फाइनाइट, नॉन पता नहीं क्या होता है नॉन अपोजिट। नॉन नॉन इटर्नल होगा। इटर्नल। सही है? तो इटर्निटी भी सिर्फ़ एक ही रहेगी क्योंकि इन्फिनिट एक है। इसके हम्म। मुकाबले में जितनी भी चीज़ें आएँगी, वो सब क्या हो जाएँगी तुम्हारे लिए? नॉन इटर्नल हो जाएँगी। नॉन इटर्नल, राइट। हाँ, पहचानने का आसान तरीका क्या है? ज़्यादा दिमाग खपाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे अभी स्वामी भाई कर रहे थे कि हम एआई की मदद से साबित करेंगे कोई चीज़। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना देख लो कि वो चीज़ लिमिटेड है या इन्फिनिट है। अगर वो चीज़ तुम्हें लिमिटेड नज़र आती है और हमने लिमिटेड पे बात कर ली, उसका कलर नहीं हो सकता, उसका वज़न नहीं हो सकता, उसके अंदर कुछ चेंजेस नहीं आ सकते, कुछ भी नहीं हो सकता। मामला ही आसान हो गया, खत्म हो गया। बिल्कुल। पूरी यूनिवर्स के अंदर कोई ऐसी चीज़ है कि जो इन्फिनिट हो, एब्सोल्यूट सेंस में? मेरी जानकारी में तो नहीं है। है ही नहीं कोई। हम्म। जितनी भी चीज़ें हैं, स्पेशली फिज़िकल, तो जितनी भी चीज़ें हैं, वो हमें सब पता है कि लिमिटेड हैं। फिज़िकल चीज़ें लिमिटेड होती हैं कि नहीं होती? लेकिन एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट में हालांकि हालांकि मुझे नॉलेज नहीं है, बट बोलते हैं कि एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। बाकी मुझे नहीं पता है। आई एग्री, कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड। हम्म। तो ट्रांसफॉर्मेशन इन्फिनिटी कबूल करता है कि नहीं करता? इन्फिनिटी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कबूल करेगा। बस खत्म हो गई बात। अब एनर्जी इन्फिनिट नहीं हो सकती और हमें पता है एनर्जी इन्फिनिट है भी नहीं, और अगर एनर्जी इन्फिनिट नहीं है तो वो इटर्नल नहीं हो सकती। हम्म। कैसा मसला हल हो गया आसानी से? हुआ कि नहीं हुआ? भाई जी कुछ पूछ सकता हूँ टोक के बीच में, माफी के साथ? अब हाँ, अब बिल्कुल मर्जी मेरी बिल्कुल। होगी, मैं जवाब दूं या ना दूं, क्योंकि शिवा भाई बहुत अच्छी लाइन पे जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, हम किसी भी एक चीज को, कोई एक कण यानी कि एक पार्टिकल को हम कभी भी पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं? इस मुझे नहीं फिजिकल पता। वर्ल्ड के अंदर, इस फिजिकल वर्ल्ड हाँ के जी, अंदर, फिजिकल वर्ल्ड के अंदर। हाँ, फिजिकल वर्ल्ड के अंदर अकॉर्डिंग टू साइंस वो ट्रांसफॉर्म होती है, खत्म नहीं हो सकती। ट्रांसफॉर्म हो हम जाएगी उसे किसी चीज़ में। बारीक से बारीक से बारीक कर देंगे, लेकिन रहेगी वो, फिर भी खत्म नहीं होगी, राइट? नहीं 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 नहीं। वो ट्रांसफॉर्म होने का मतलब यही होता है कि वो अपनी एक्चुअल शेप में बाकी नहीं रहेगी, यानी वो पार्टिकल नहीं रहेगा, वो कुछ और हो जाएगा। भले पार्टिकल ना रहे लेकिन वो विलीन, यानी कि वो डिसअपेयर नहीं होगा, वो किसी ना किसी शेप में रहेगा। इस फिजिकल वर्ल्ड के अंदर वो पार्टिकल नहीं रहेगा, यानी पार्टिकल होना उसका खत्म हो जाएगा, वो किसी और चीज़ में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। यस। नहीं, ट्रांसफॉर्म नहीं होगा। और उसे हम बारीक कर सकते हैं, बहुत बारीक कर सकते हैं। भले हम उसे ना देख पाए, लेकिन रहेगा तो वो तब भी ना। नहीं रहेगा।
तो आप मुझे बता दीजिए ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे आप बिल्कुल भी ख़त्म कर सकते हैं एनर्जी के साथ-साथ जो फ़िज़िकल चीज़ें हैं, क्या वो इंटरनल नहीं है जो कभी ख़त्म ही नहीं होती? आप मुझे बता दीजिए प्लीज़। मैंने यही कहा, फिज़िकल वर्ल्ड के अंदर अगर आप किसी भी चीज़ को बिल्कुल माइन्यूट लेवल पे लेके चले जाएँगे, वो ट्रांसफ़ॉर्म हो जाएगी। यानी उसकी जो एक्चुअल शेप है वो ख़त्म हो जाएगी, वो ट्रांसफ़ॉर्म होके कोई नई चीज़ में तब्दील हो जाएगी। यानी लेकिन रहेगी तो? एनर्जी हाँ, रहेगी मगर वो ट्रांसफ़ॉर्म होके कोई नई चीज़ बन जाएगी। मगर कब? रहेगी इस फिज़ि लेकिन रुकिए, सुन रुकिए, तो रुकिए, लें मैं स्वामी मेरे भाई सवाल को स्वामी समझिए, भले वो किसी और चीज़ का हिस्सा हो जाए लेकिन रहेगी तो? मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ। इस फिज़िकल वर्ल्ड के अंदर वो रहेगी। सिर्फ़ इस फिज़िकल वर्ल्ड के अंदर, इस पे गौर कीजिए मैं क्या कह रहा हूँ। इस फिज़िकल वर्ल्ड के अंदर वो रहेगी मगर ट्रांसफ़ॉर्म होके किसी और चीज़ में रहेगी, मगर सिर्फ़ इस फिज़िकल वर्ल्ड के अंदर। जैसे ही इस फिज़िकल वर्ल्ड से बाहर जाने की वो कोशिश करेगी तो वो ख़त्म हो जाएगी। फिर वो नहीं रहेगी। तो एनर्जी भी इस फ़िज़िकल वर्ल्ड में ही रहती है या यहाँ से बाहर चली जाती है? फिज़िकल वर्ल्ड में रहती है, तो वो भी फिर इंटरनल तो नहीं हुई ना? नहीं भी इटर्नल। तो यही तो अभी हमने ठीक बात है, की थी शिवा भाई के साथ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आप कंटिन्यू कीजिए प्लीज़। हाँ, तो शिवा भाई अगर हुँ, सारी की सारी चीज़ें जो हम जानते हैं और वो नॉन इटर्नल हैं, सारी की हुँ, सारी, तो हुँ, हुँ। कोई तो ऐसी कोई पहली नॉन इटर्नल चीज़ होगी जो पहले बनी होगी। अब हमें इससे हाँ, तो गर्ज़ नहीं है, वो क्या चीज़ फर्स्ट होगी? कॉज़ पे मुझे तो मैं एग्री कर लिया था 1 डेढ़ महीना हाँ, पहले ही। हाँ, हाँ। नहीं, अभी स्वामी भाई भी है ना, तो हम एक धारा में बहते हुए जा रहे हैं। देखो मैं हिंदी बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। हम एक ख़ास धारा में बहते हुए जा रहे हैं ताकि स्वामी भाई को भी समझ में आ जाए। हुँ, तो हमें ये पता है कि सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो नॉन इटर्नल हैं। यानी कि जो पहली जो भी चीज़ होगी जो नॉन इटर्नल होगी और वो बनी होगी, क्योंकि नॉन इटर्नल का मतलब ही यही है कि वो नहीं थी और नहीं से बनी है। तो वो बनी हुँ, होगी तो उसको कोई कॉज़ चाहिए, ये आपने और मैंने एग्री कर लिया था। हुँ, और वो हुँ। जो कॉज़ होगा अब वो आपको समझ में आ गया है कि वो इटर्नल भी है, वो इन्फिनिट भी है और वो एक ही हो सकता है, वो एक से ज़्यादा नहीं हो सकता। हुँ, ये भी हुँ, आप हुँ। समझ गए, ठीक है? बिल्कुल। हाँ, तो वो बनाने वाला जो फर्स्ट कॉज़ है, जिसने सारी चीज़ों को बनाया है, ना अब मैं आपसे आपकी इजाज़त से सवाल करता हूँ कि क्या बनाने के लिए ज़िंदगी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? यानी जो बनाने वाला है, उसके पास हाँ, हाँ। ज़िंदगी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? मुझे नहीं पता हम ज़िंदगी हाँ, यानी होनी चाहिए। वो ज़िंदा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल, ज़िंदा होना चाहिए, कॉन्शियस होना चाहिए। हमने ये चीज़ पहले की थी? मुझे याद नहीं आ रहा यार मैंने आपके साथ की थी कि नहीं की थी? नहीं, आपने एक पीडीएफ भेजा था बट हम इससे बात नहीं किए थे। अच्छा, अच्छा, ऑल्दो तो इस मैं पे पढ़ा बात ज़रूर था बट अभी मुझे याद नहीं है। चलो कोई कोई बात नहीं यार। हाँ जी, सर यहाँ पे ज़िंदा वर्ड यूज़ हो रहा है। हम इसे ज़िंदा को अगर की बजाय उपस्थित या प्रेज़ेंट को बोलें तो ज़्यादा सही नहीं रहेगा? इसका मतलब क्योंकि क्या होता है ज़िंदा मुझे मतलब ही नहीं। उपस्थित यानी प्रेज़ेंट। ज़िंदा का मतलब तो है कभी पैदा भी हुआ होगा और मरेगा भी। उपस्थित का मतलब प्रेज़ेंट का मतलब जो हमेशा से है। ठीक है, अगर आपको वो सूट करता है तो आप वो वर्ड यूज़ कर लें क्योंकि मुझे असल में पता नहीं है कि उस वर्ड की डेप्थ कितनी है। तो मैं कोशिश नहीं करूँगा उसको यूज़ करने की। क्योंकि अगर उसका ओमनी कुछ और प्रेज़ेंट मतलब जिसे बोलते हैं। हाँ, ठीक है, वो कर लें, कोई कोई हर्ज नहीं है इसके अंदर। अगर उसका ठीक है। मतलब यही निकलता है जो आप बता रहे हैं तो। मैं फिर भी ज़रा-सा एहतियात का दामन थाम रहा हूँ, क्योंकि है ना, मुझे पता है जो वर्ड जिंदा को यूँ ले लो ना कि जिसके अंदर हरकत होना कभी खत्म ना हो। नहीं, 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 ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि इन्फिनिट में हरकत नहीं हो सकती। ये चीज़ गड़बड़ हो जाएगी फिर। अच्छा जी, तो हम शिवा जी के साथ आगे चलते हैं। शिवा जी स्क्रीन नज़र आ रही है? बाकी सबको स्क्रीन नज़र आ रही है? जी, जी। ठीक है, तो अभी हम इटर्नल इन्फिनिट बीइंग की बात कर रहे हैं। भाई अगर इसने सब कुछ बनाया है, कोई और है भी नहीं और इसी ने बनाया है, तो बनाने हुँ, के पहले तो ये खुद ज़िंदा होना चाहिए, ठीक है? हुँ। तो यानी इसके पास लाइफ़ होनी चाहिए और ये अलाइव होना चाहिए। दूसरा, इसके पास अपनी खुद की विल होनी चाहिए, राइट? फिर उस उस विल को भी टनल करना पड़ेगा। वो बाद में करते हैं ना यार, उसके पास अपनी विल होनी चाहिए ना। एक्चुअली सर विल यहाँ क्यों होनी विल चाहिए? विल है या मैकेनिज़्म है? विल उसका अपना इरादा होना चाहिए, उसकी मर्ज़ी है भाई वो बनाए या ना बनाए, कोई इसको मजबूर नहीं कर सकता। अगर हम उसकी विल काउंट कर रहे हैं तो उसे हम जिंदा भी मानना पड़ेगा, जैसे आपने सबसे पहले मान लिया। अगर वो मैकेनिज्म है तो उसको फिर जिंदा होने की जरूरत नहीं है। वो मैकेनिज़्म नहीं है ना सर, यही तो हम बात कर रहे हैं। वो मैकेनिज़्म नहीं है। तो अगर वो ज़िंदा है तो उसके भाई पास उसकी विल होगी या नहीं होगी?
विल पे भाई मुझे थोड़ा इसलिए डाउट है क्योंकि विल अगर मतलब हम इरादा करने के लिए वहां बोले, हम इरादा वहां पे करते हैं जहां पे हम अनसर्टेन होते हैं कि मैं कोई काम कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। मतलब अगर मुझे पता ही है सब कुछ क्या होना है क्या करना है, चलो फिर मैं विल की इसका वहां पे जरूरत ही क्या है। अच्छा मैं चेंज कर लेता हूँ। अभी एक भाई मुझसे पूछ रहे थे कि यार आप पाकिस्तानी हो? नहीं यार मैं कैनेडियन हूँ यार, मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ, मैं भाई कैनेडियन हूँ। ले ले सिटीजनशिप ले ले कनाडा की। हाँ, जबरदस्त भाई माशाल्लाह। हाँ। अच्छा देखो, विल का मतलब क्या है? विल का मतलब ये है कि भाई वो जो भी करता है ना, वो अपनी मर्ज़ी से करता है। उसको कोई हम्म। मजबूर नहीं करता, ना करता है ना कर सकता है। विल का मतलब ये है। हाँ अगर ऐसा है फिर ठीक है। हाँ, यानी ये नहीं है कि मैं अगर उसको कह दूँ मैं तेरे को मानता हूँ, तू मेरी बात मान ले, तो वो मेरी बात मान लेगा। ऐसा नहीं है, उसको मेरी बात माननी है हम्म। मानेगा, नहीं माननी नहीं मानेगा, उसकी मर्ज़ी है। ठीक 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 कोई उसको मनवा नहीं सकता, ठीक है? ठीक ठीक। हाँ अगर ये इसलिए मतलब सा है तो ठीक है। हाँ, यानी इसने सारी यूनिवर्स अगर बनाई भी है तो इसलिए नहीं बनाई उसने कि वो तंग आ गया था, बोर हो गया था अकेले बैठे-बैठे, या सोचा यार कोई गेम खेलता हूँ, कुछ करता हूँ। ऐसा कुछ उसको बनानी थी, उसने बना दिया। कोई चीज़ उसको हम्म। मजबूर नहीं कर सकती है। नो इमोशनल गेम, नो इमोशनल ड्रामा, नो फिज़िकल प्रेशर, कुछ भी नहीं है उसके ऊपर। उसको करनी थी, उसने कर दी। यूँ समझो उसके बाप की मर्ज़ी, जो आप कहते हो ना तानाशाही, हाँ, उसकी तानाशाही, उसको बनानी थी बना दी उसकी। उसकी मर्ज़ी, क्या कर हम्म। लोगे? ठीक है ना? हम्म। अच्छा भाई, अब उसने अपनी विल से अगर सारी चीज़ें बना दी हैं और हमें ये सारी चीज़ें बनी हुई नज़र भी आ रही हैं और हमें इसमें एक ख़ास ऑर्डर नज़र आ रहा है। हमें ख़ास ऑर्डर, तभी तो साइंस जो है वो तहकीक कर रही है। अगर एक ख़ास हम्म। ऑर्डर नहीं होता तो किस बात की तहकीक होनी थी? तो हम देख राइट। रहे हैं कि एक ख़ास नॉलेज का एक पैटर्न है जो पूरी यूनिवर्स में हमें नज़र आता है, जिसको हम स्टडी करते हैं, उससे फिर फ़ील्ड ऑफ साइंस निकलती है। तो जो बनाने वाला है उसके पास खुद नॉलेज होगी या नहीं होगी? हाँ होगी। ठीक है? तो उसके पास नॉलेज भी आ गई। अब वो ये सारे काम कर रहा है तो इस काम के करने के लिए उसके पास ताकत भी है या ताकत नहीं है उसके पास काम करने की? ताकत काम करने के लिए इनफाइनाइट है। भाई एबिलिटी है, ताकत क्यों पावर, चाहिए? एबिलिटी भाई, मैं बैठा ताकत हुआ हूँ, से मैं बात मतलब क्या स्ट्रेंथ? मैं बता रहा हूँ, ठीक है? मैं इंसान हूँ, मैं बोल सकता हूँ। हम्म। क्यों? क्योंकि बोलने की हम्म। ताकत है मेरे पास। पर बहुत सारे इंसान हैं जो हम्म। नहीं बोल सकते, बेचारे गूँगे हैं। बोलना चाहते हैं, हम्म। पर बोल ही नहीं सकते। अब देखो ज़िंदा भी हैं, उनके पास नॉलेज भी है, वो चाहते भी हैं बोलना, पर बेचारे बोल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि एबिलिटी नहीं है बोलने की। सही है? तो पावर भाई इन दैट सेंस। एबिलिटी मतलब मैं इसका वो स्ट्रेंथ से ले रहा था, ठीक है। हाँ, हाँ, आप इस भाई वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है? अरे यार! स्ट्रेंथ करो उसको, पावर करो उसको, अथॉरिटी करो उसको, सही है? ठीक है। यानी वो हम्म। ज़िंदा भी है, वो नॉलेजेबल भी है, उसके पास पावर, स्ट्रेंथ, अथॉरिटी, जो करना है वो कर लो, वो भी है, सारी चीज़ें। ठीक है। सवाल ये है कि अगर ये इटर्नल है और ये इन्फिनिट है, तो ये हम्म। सारी चीज़ें इसका पार्ट बनेंगी, इसका एट्रिब्यूट बनेगी, इसकी सिफ़्त बनेगी या इसका एसेंस बनेगी? मैं नीचे लिख भी लेता हूँ और ये सब सोचें यहाँ पर, चाहे कोई मुसलमान हो या नॉन मुस्लिम हो, सब इसके ऊपर सोचें कि सवाल क्या हो रहा है। ये इसके एट्रिब्यूट्स होंगे, जिसको हम उर्दू ज़बान में सिफ़्त कहते हैं। ये इसकी सिफ़्त है, ये इसके एट्रिब्यूट्स हैं, या ये इसके पार्ट्स हैं, या फिर ये इसके एसेंस होंगे, जिसको हम कहते हैं खुद ज़ात। ज़ात है इसकी या एट्रिब्यूट्स या पार्ट्स बनेंगे? क्या बनेंगे ये? जो हमने ऊपर 3 पॉइंट्स दिए। बोलो, बोलो यार, एक-एक करके बोलो यार। भाई फिर थोड़ा सा टफ हो रहा है लेकिन मैं कहूंगा कि ये एट्रीब्यूट्स हैं उसके। चलो, शिवाजी यहाँ पर आ गए। और कोई पंजा आज़माई करेगा? कोई नहीं बोलेगा? फ़हीम भाई, रिज़वान भाई, स्वामी भाई, कोई कुछ नहीं बोलेगा? बनाने के लिए क्या लगता है इधर? अच्छा रुके एक मिनट। ये प्रॉब्लम है भाई के साथ। बच्चे, 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 फैमिली के साथ यही प्रॉब्लम होती है भाई। रिज़वान भाई भी कुछ नहीं कभी कह रहे, कभी स्वामी भाई भी कुछ नहीं कह रहे। कभी ओके, मैं कभी मैं कंटिन्यू सोचता करता ओह हूँ सॉरी, बैचलर मैं लाइफ बढ़िया है। सुना नहीं था। हूँ। अरे शिवा नहीं भाई, नहीं शिवा भाई, फैमिली लाइफ बहुत अच्छी है यार। वो तो मैं देखा हूँ भाई, मैं क्या ही बताऊँ। चलो अरे ना नहीं ही नहीं देखा। यार। अरे वो छोड़ो, इससे रिज़वान भाई इसका जवाब इससे दो। मजीद वो बात फैम करेंगे दूसरे अरे पे। ये अच्छा अच्छा क्या जवाब मांग रहे हैं समर भाई?
मैं ये पूछ रहा हूँ कि हमारा जो खुदा है, जो ज़िंदा है, जो आलिम है, इल्म रखता है, कुदरत रखता है, तो ये सारी चीज़ें इसकी सिफ़त हैं या खुद उसकी ज़ात है? इधर आना रे वो सब उसकी जात में है ना। उसकी ज़ात में है। चलो ठीक है। तो हमारे रिज़वान भाई जो हैं, वो तो यहाँ पर आ गए, उसकी ज़ात में चले गए, ठीक है। फ़हीम भाई ट्राई करेंगे? स्वामी भाई ट्राई करेंगे? ये मैं भी कह सकता हूँ कुछ? सवाल क्या है? रिज़वान भाई मैंने आपको म्यूट किया, बहुत शोर आ रहा है। ठीक है, सवाल मैं रिपीट कर देता हूँ। जी, स्वामी भाई मैं जानना चाह रहा हूँ, बस सवाल रिपीट कर दूँ ताकि रिज़वान भाई को कुछ टाइम मिल जाए। सवाल ये है कि हमने जो बात की कि हमारा खुदा जो है वो ज़िंदा है, हई है, वो कादिर है, कुदरत रखता है और वो नॉलेजेबल है, इल्म रखता है, आलिम है वो। तो ये तीनों चीज़ें हैं, उसकी खुद ज़ात हैं या फिर ये तीनों चीज़ें उसकी सिफ़ात हैं? मजबूरी। सिर्फ उसकी सिफात, एट्रीब्यूट्स। अच्छा जी, हमारे फ़हीम भाई आ गए यहाँ पर और हमारे स्वामी भाई ने एक अलग ही चीज़ बोल दी। क्या बोला आपने मजबूरी? मजबूरी। नहीं, मजबूरी तो हमने पहले ही बात कर ली ना, इन्फिनिटी की नहीं, कोई अगर मजबूरी उसे नहीं है। उसे हमने साबित करना है, तो ये सारी चीज़ें होना उसकी मजबूरी है, नहीं तो बेचारा वो साबित ही नहीं हो पाएगा ना। नहीं, 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 नहीं। ये उसको साबित करना हमारी मजबूरी है। उसकी मजबूरी नहीं है कि वो साबित हो। साबित नहीं, करना हम हमारी मजबूरी देखिए मजबूरी तो है ना, हम ये सारी बातें नहीं, क्यों जोड़ रहे हैं ताकि हम उसे साबित कर सकें, ये सारी चीज़ें नहीं। मजबूरी हैं। हम उसकी बात कर रहे हैं, हम अपनी बात नहीं कर रहे। ये हमारी मजबूरी है। आपके बच्चों की मजबूरी है कि वो आपको पप्पा मानें। अगर आपको पप्पा नहीं मानेंगे तो फिर लोग इसके लिए वो वर्ड इस्तेमाल करेंगे जो सोसाइटी में चलता है और अब तो ख़ैर लोग प्राउड करते हैं अगर किसी को अपने बाप का ना पता हो तो। सही है। तो बच्चों की हाँ, मजबूरी सही है। बात है, अब सही हाँ, बात तो है। अब्बा की एक्चुअली हाँ। हम सब भी उसी बहस में चल रहे हैं कि हम सबको पता नहीं है बाप कौन है, फिर भी लगे हुए हैं हम।